स्टार्ट करता है। हेलो एवरीवन, आज के इस वेबिनार में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट ट्रायल के बारे में। तो आपको मेरे हाथ में एक कागज दिख रहा होगा और कागज बेसिकली फ्रेंड्स ये एक नोटिफिकेशन है जो लेके आया गया है एमसीए द्वारा। अब आप लोग मेरे से पूछेंगे एमसीए होता क्या है। तो एमसीए की फुल फॉर्म होती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मींस कंपनी को, एक कंपनी को रन करने के लिए क्या क्या उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, वहां पर उसको कौन डिसाइड करती है? वो डिसाइड करता है आपको एमसीए। तो फ्रेंड्स एमसीए के द्वारा एक नोटिफिकेशन लेके आया गया था कि 1 अप्रैल 2021 से आपको ऑडिट ट्रायल, जितने भी कंपनीज में सॉफ्टवेयर आपके रन हो रहे हैं, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं, मैं वहां पर टैली की बात करूं, मार्क की बात करूं, डीजी की बात करूं, सैप की बात करूं, तो वहां पर नोटिफिकेशन लेके आया गया था एक जो आपका एप्लीकेबल होना था 1 अप्रैल 2021 से। तो गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन था, एमसीए का ये नोटिफिकेशन था कि जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें आपका ऑडिट ट्रायल का फीचर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑडिट ट्रायल होता क्या है। तो देखिए 1 अप्रैल 2021 से तो ये एप्लीकेबल हो नहीं पाया था क्योंकि काफी कम टाइम दिया गया था सॉफ्टवेयर कंपनी को और इतनी जल्दी इतना इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज थी उन्होंने एमसीए को ये मेल किया या फिर एमसीए को बोला गया कि आप इसकी डेट को एक्सटेंड कर दीजिए ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर में इसको चेंजेस कर पाए। तो इसलिए एमसीए ने इस नोटिफिकेशन की जो डेट थी वो उसको इंक्रीज किया गया और अब ये एप्लीकेबल होने वाला है आपका 1 अप्रैल 2022 से। तो फ्रेंड्स क्या है ऑडिट ट्रायल? देखिए सबसे पहले ऑडिट ट्रायल आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरे बगल में ऑडिट ट्रायल आपको दिख रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑडिट ट्रायल के आगे दिख रहा है आपको एडिट लॉग। तो एडिट लॉग बेसिकली होता क्या है? एडिट लॉग देखिए बेसिकली होता क्या है, सपोज कीजिए आपने कोई भी एक वाउचर टैली में एंटर किया है या कोई भी आपने मास्टर क्रिएट किया है, तो फ्रेंड्स अभी तक आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है कि वो मास्टर किसने बनाया है या फिर उसमें कोई चेंजेस हुए तो क्या चेंजेस हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने इस बार जो एमसीए है, एमसीए नोटिफिकेशन लेके आया है कि अगर आपने कोई भी वाउचर क्रिएट किया है या उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन किया है तो उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट को वहां पर चाहिए। ठीक है, तो आपके पास वो रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये चीजें हम लोग आने वाले वेबिनार में, अभी आगे आने वाले सेशन में आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम वासुदेव राणा कोटी है और वी आर वर्किंग एज अ 3 स्टार सर्टिफाइड पार्टनर्स इन उत्तराखंड। इसके साथ साथ आज के वेबिनार में हमारे साथ है मिस्टर मनोज जो एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट है और जो आपको टेली प्राइम पे बताएंगे कि किस तरीके से ऑडिट लॉग के फीचर, कौन कौन से फीचर एप्लीकेबल होने वाले हैं। और उसके साथ हमारे साथ है मिस्टर कुशाल जो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं आगे और जानते हैं कि आज के इस वेबिनार में हम लोग किस किस चीज पे वर्किंग करने वाले हैं और क्या एजेंडा रहने वाला है आज का। तो देखिए सबसे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं ऑडिट ट्रायल के बारे में कि ऑडिट ट्रायल है क्या। सेकंड एमसीए का नोटिफिकेशन, जो एमसीए नोटिफिकेशन लेके आया था उसके बारे में आपको बताने वाले हैं और इस नोटिफिकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस कौन कौन से बिजनेस के लिए ये कंपलसरी है जो एप्लीकेबल होना है। ठीक है, और इसके बारे में और टैली सॉफ्टवेयर में बताएंगे कि किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर में आपका एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं एमसीए का जो नोटिफिकेशन आया है। तो देखिए एमसीए का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या मेंशन किया गया है, उसमें बताया गया है कि कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी को अगर कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है तो उसको ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसमें ऑडिट ट्रायल का फीचर आपका अवेलेबल हो। और साथ के साथ कंपनी ने यहाँ पर बताया है, कंपनी ने नहीं बेसिकली एमसीए ने यहाँ पर बताया है कि वो ऑडिट ट्रायल का फीचर कंपनी डिसेबल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वेदर द कंपनी हैज यूज्ड सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनेंस इज बुक्स ऑफ अकाउंट, कि अगर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए कौन एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसमें ऑडिट ट्रायल का फीचर हो। ठीक है, फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रायल facility and the same has been operated throughout the year for the all transaction recorded in the software। और फ्रेंड्स ये जो आपका ऑडिट ट्रायल का फीचर है ये आपकी पूरे साल भर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा और बताएगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन आपने क्रिएट करी, किस टाइम पे क्रिएट करी और अगर आपने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं
ठीक है, सपोज कीजिए मैंने एक सेल का बिल बनाया, सेल के बिल में मैंने पार्टी का नाम ले लिया है राम। अब नेक्स्ट डे मेरे को याद आता है मैंने इसका एड्रेस तो मेंशन किया ही नहीं है, तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर आपको एडिट लॉग मींस आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा वाउचर क्रिएट किया था, किस यूजर ने क्रिएट किया था और उसमें कब चेंजेस किए गए। आने वाले आगे आगे हम आपको बताएंगे, प्रोडक्ट पे पूरा बताएंगे कि किस तरीके से वो चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये एमसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन लेके आया गया था जिसमें बताया गया कि आपके सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रायल का एक फीचर होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट को बेसिकली एमसी को रिपोर्ट मिल सके कि कितनी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुई है और उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो किस रीजन से हुए हैं, और ऑडिटर को इसकी रिपोर्ट वहां पर सबमिट करनी पड़ेगी। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ बिजनेस फॉलिंग अंडर किस कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिसके लिए ऑडिट ट्रायल का फीचर यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला है 1 अप्रैल 2022 से। तो देखिए, पहला बताया गया है कि ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जितनी भी पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनके लिए ये फीचर इनेबल होने वाला है। सेकंड, 1% कंपनी, अगर किसी पर्सन की ओपीसी उसने ओपन कर रखी है तो ओपीसी 1% कंपनी के लिए भी ये फीचर ओपन होने वाला है। कंपनीज ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओन कर रखी है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपका ये फीचर इनेबल होने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और निधि कंपनीज। तो फ्रेंड्स, ये वो कंपनीज हैं जिसके लिए ऑडिट ट्रायल का फीचर मैंडेटरी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स। अब कौन कौन से लोग हैं या कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, तो देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जिन्होंने बिजनेस प्रोप्राइटरशिप हो गई, फर्म हो गई, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो गया, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, लिमिटेड एलएलपी हो गई, तो उसके लिए यहाँ पर इन 4 लोगों के लिए यहाँ पर ऑडिट ट्रायल का फीचर अभी मैंडेटरी नहीं किया गया। पर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें ऑडिट ट्रायल का फीचर भले ही आपकी कंपनी के लिए एप्लीकेबल ना हो, गवर्नमेंट तक रिकॉर्ड मांग रही है, पर ये फीचर बहुत काम आने वाला है आप सभी लोगों के लिए। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, तो काफी टाइम क्या होता है, ओनर को पता ही नहीं चलता है कि यार कौन सी ट्रांजेक्शन किस बंदे ने करी और क्या क्या चेंजेस किए। सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर डाटा पे, एक सिंगल डाटा पे 2 अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, मिस्टेक पता ही नहीं चलती है। सपोज कीजिए एक बिल था मेरा 10,000 रुपए का, उसको अकाउंटेंट ने 9,000 रुपए का कर दिया सेम डाटा में, तो अभी तक मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था कि यार किसने वो एंट्री चेंजेस कर दी है। तो यहाँ पर ये फीचर कंपनी के लिए ही नहीं, कंपनियों के लिए ही नहीं, बेसिकली कंपनियों के लिए यूजफुल नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर के कस्टमर है, टैली के कस्टमर्स है, उनके लिए भी ये फीचर बहुत यूजफुल होने वाला है। और इससे आपको काफी कुछ, जैसे आपको पता चल जाएगा, जैसे इस फीचर से आपको ये पता चल जाएगा कि किस बंदे ने एंट्री करी है, किसने उसमें चेंजेस किए और क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक बिल बनाया राम का 10,000 रुपए का, सेकंड अकाउंटेंट ने क्या किया, उसमें मेरा जो आइटम, उसमें कुछ और आइटम्स ऐड कर दिए, तो आपको एडिट लॉग के फीचर से ये पता चल जाएगा कि आपके पास कौन कौन से आइटम्स चेंज हुए हैं या बिल में किसने कौन सी करेक्शंस की हैं, डेट वाइज और टाइम वाइज आपको पता चल जाएगा। जिससे पहले ये हमें पता नहीं चल पाता था कि कौन से चेंजेस किसने किए हैं और बिल में क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए कई बार क्या होता था, कई बार हमारे पास एक क्वेरी आती थी कि सर रात को तो मैं अपना अकाउंटिंग मेंटेन करके गया हूँ, पर मॉर्निंग में जब आता हूँ या फिर किसी दूसरे पर्सन ने सपोज किसी डाटा पर काम किया है, तो वहां पर क्या मेरा स्टॉक नेगेटिव हो रहा है या पार्टी का बैलेंस गलत आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होने वाला है, अभी अगर डाटा में कुछ चेंजेस हुए हैं, सपोज कीजिए आपने क्या किया, आपने आज अपना स्टॉक मैच किया, कल के दिन आप आए, कल के दिन आपने देखा स्टॉक मैच नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स वहां पर ये आपको पता चल जाएगा कि कौन से बिल में चेंजेस हुए हैं, कौन से स्टॉक आइटम में चेंजेस हुए हैं, ठीक है, और किसने चेंजेस किया और किस टाइम पे किया। तो एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर खाली कंपनीज के लिए नहीं, मेरा तो ये मानना है जितने भी टेली यूजर्स हैं उसके लिए, उनके लिए भी ये फीचर काफी यूजफुल होने वाला है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें ऑडिट ट्रायल नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या नोटिफिकेशन, बेसिकली क्या क्या चीजें इसमें मिलने वाली है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैकिंग ऑफ कीज चेंजेस मेड इन ट्रांजैक्शन, मींस आपने कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे मैं सेल की बात करूं, परचेज की बात करूं, रिसिप्ट की बात करूं, पेमेंट की बात करूं, कोई भी XYZ वाउचर ट्रांजैक्शन
ठीक है। उसमें अगर कुछ चेंजेस किए हैं तो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, किसने किए हैं, और टाइम के साथ आपको बताने वाला है। कैप्चर डेट व्हेन सच चेंजेस वर मेड, ये भी मैंने आपको बताया कि जब ट्रांजैक्शन में कुछ भी चेंजेस होंगे तो फ्रेंड बेसिकली नोटिफिकेशन में ये चीज दी गई है कि जो भी वाउचर कोई भी एक्स वाई जेड आपने चेंजेस किए हैं वो किस यूजर ने किए हैं, किस टाइम पे किए हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है, इसका रिपोर्ट बेसिकली मिलने वाला है। और काफी यूजफुल फीचर है, जैसे मैंने आपको अभी आगे बताया था। देखिए लास्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं, सीए नीड टू क्लैरिफाई द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कंप्लायंस और नॉट। और देखिए फ्रेंड्स, एमसीए ने ये साफ सीधी बात कह दी है कि जितनी भी कंपनीज है जिनके लिए फीचर एप्लीकेबल होने वाला है, वहां पर सीए ये मेंशन, जितने भी हमारे चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं वो वहां पर मेंशन करेंगे कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है वहां पर यूजफुल है भी कंप्लायंस पूरे, जैसे ऑडिट ट्रायल गवर्नमेंट लेके आई है कि ऑडिट ट्रायल जो उनके जो चीज गवर्नमेंट मांग रही है उसमें ये खराबी उतरता है कि नहीं उतरता है, ये चीजें भी हैं बेसिकली। जितने भी फीचर्स, जितनी भी नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से लेके आए थे वो सारे इसमें इनबिल्ट है, तो वहां पर आपको ऐसा कोई इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, टेली प्राइम एडिट लॉग है तो ऑडिट ट्रायल इजी है। फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बताया, और इसके साथ ये भी मैंने आपको बताया कि बेसिकली कंपनीज के लिए ही नहीं, नॉर्मल जितने भी टेली यूजर्स हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल फीचर ये हमारा होने वाला है। फ्रेंड्स इसके बाद मैं चाहता हूं कि मिस्टर मनोज आपको प्रोडक्ट पर बताएं कि प्रोडक्ट पे ये फीचर आप किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं और किस तरीके से टेली प्राइम में ये आपके यूजफुल होने वाला है। तो आइए चलते हैं मिस्टर मनोज के पास। The Tally Prime Edit Lock, जो भी लोगो आप अपने सामने देख रहे हैं, yes, definitely, this logo would be in the market, and along with that, there would be a separate product in the market. So दो प्रोडक्ट जो है साइमल्टेनियसली जो है रहेंगे, पैरेलली रहेंगे मार्केट में। एक होगा टैली प्राइम एडिट लॉक के नाम से, और एक होगा टैली प्राइम रेगुलर। रेगुलर इन द सेंस मैं सिर्फ नाम अलग करने के लिए रेगुलर बोल रहा हूँ, उसके अंदर रेगुलर लिखा नहीं होगा, वो सिर्फ बेसिक टैली प्राइम जैसे लिखा होता है आज वैसे ही लिखा रहेगा, और उसका लोगो भी वैसे ही होगा। तो टैली प्राइम एडिट लॉक और टैली प्राइम, ये दो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में पैरेलल चलेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जो टैली प्राइम एडिट लॉग होगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में एक चीज आपको बताना मैं जरूरी समझूंगा, तब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये दो प्रोडक्ट हमें क्यों चाहिए मार्केट में। पहली बात तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एमसीए के परव्यू में आने वाली एंटिटीज के ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। तो लोगों के दिमाग में एक चीज आता है कि ठीक है एक ही प्रोडक्ट देना चाहिए था, और उसके अंदर ऑप्शन दे देते हैं कि हाँ ठीक है ये कंपनी एमसीए के अंदर है और इस कंपनी को ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना है, तो वो कंपनी ऑडिट ट्रेल के फीचर को यस कर लेगी। बट सिर्फ नोटिफिकेशन में इतना ही नहीं लिखा है, नोटिफिकेशन में जो अगली लाइन लिखी गई है उसकी वजह से हमें ये दो प्रोडक्ट मार्केट में लाने पड़े। वो लाइन ये कहती है कि यूजर के पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो इस फीचर को टेम्पर कर सके। उन्होंने थोड़ा सा टेम्पर वर्ड यूज किया है, उसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, उसका स्कोप और बढ़ाएं, तो अदर टर्म्स में कह सकते हैं कि दैट कैन नॉट बी इनेबल और डिसेबल्ड। क्योंकि टेम्परिंग तो ऐसे ही होगी कि भाई ऑडिट ट्रेल बंद कर दिया, कुछ एडिट कर लिए, फिर बाद में हमने ऑन कर दिया। तो इस वजह से इस लाइन को फॉलो करते हुए हमें मार्केट में एक कंप्लाइंट प्रोडक्ट देना था जिसके अंदर एडिट लॉक को या ऑडिट ट्रेल को डिसेबल करने का या टेम्पर करने का कोई ऑप्शन ना हो। तो देयर वुड बी वन प्रोडक्ट टैली प्राइम एडिट लॉक जिसके अंदर यूजर इस ऑप्शन को इनेबल डिसेबल नहीं कर पाएगा, जबकि दूसरा प्रोडक्ट होगा टैली प्राइम जिसके अंदर यूजर चाहे तो उसको अपनी मर्जी से वॉलंटरली, है ना, कोई कंप्लायंस का बर्डन नहीं है, वॉलंटरली अगर उसे लगता है कि हाँ ये अच्छा फीचर है, इससे उसे पर्सनली कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो वो इस फीचर को यूज करना चाहे तो करे, जब बंद करना चाहे तब वो बंद भी कर सकता है। बट दैट विल हैपन ओनली विद टैली प्राइम, not with Tally Prime Edit Lock. Okay, so let's start the product walkthrough. So Tally Prime Edit Lock, the product will ensure that you are fully compliant from day one without needing to change the way you operate. All you need to do is to upgrade to Tally Prime Edit Lock. We'll take care of the rest, and you will get the flexibility to operate both Tally Prime and Tally Prime Edit Lock as per your business need. तो जैसे अभी आपको पता है कोएग्जिस्टेंस होती है, सिंगल लाइसेंस पे हम जो है टैली ईआरपी और टैली प्राइम का जो है वर्जन उनको अलाउ करते हैं चलाने को। इसी तरीके से फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, एंड अभी भी है ऐसा, कि बहुत से ऐसे हमारे कस्टमर हैं जिनके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है
और साथ ही साथ उनकी कोई पार्टनरशिप फर्म भी है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो क्योंकि ये नोटिफिकेशन प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म या एलएलपीस के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होती है, तो वो क्या करेंगे, वो टेलीप्राइम इडीट यूज नहीं करेंगे, लेकिन उनको डेटा वही मेंटेन कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग रिलीजेस का कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर यूजर। If such scenario is there, then user will be allowed to use TallyPrime and TallyPrime edit log both on a single license. Okay. And with the introduction of this new version of TallyPrime, which is TallyPrime edit log, इसकी वजह से कोई वर्किंग में चेंज नहीं आने वाला है। आप जिस तरह से वाउचर एंट्री करते हैं, जिस तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं, जो मॉडिफिकेशन करते हैं, आप वो सब कर सकते हैं, ठीक है, बट उसका एक लॉग बनेगा, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के दिमाग में कि हमने इसका स्कोप क्या रखा है, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे भी जाके एमसीए की वेबसाइट पे, तो वो नोटिफिकेशन के अंदर स्कोप कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो स्कोप इज कि उनका एक लाइन का स्कोप है। उनका स्कोप ये है कि कोई भी एडिट्स किए गए हैं डेटा अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, तो वो एडिट जो है लॉग मेंटेन होना चाहिए डेट वाइज और एक ऑर्डर में होना चाहिए, बस ये उनका एक लाइन का स्कोप है। लेकिन प्रोडक्ट बनाते वक्त हम इस एक लाइन के स्कोप के साथ नहीं जा सकते थे, तो वी हैव टू इंटरप्रेट इट, और हमने इसको इंटरप्रेट किया और इसके बेस पे हमने एक सोल्यूशन डेवलप किया है और कोशिश की है कि इस स्कोप में हम एडिट्स की जो भी प्रोबेबल डेफिनेशन हो सकती है उसको हम कवर करें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑडिट ट्रेल और edit log solution that adapts to your compliance need completely without disruptive business process, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। So before moving to the product, let me show you some installation procedure कि किस तरीके से ये procedures काम करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो सेटअप्स आपको मिलेंगे, जिसमें एक है TallyPrime का, दूसरा है TallyPrime edit log का। जब आप इसका इंस्टॉलेशन करेंगे, तो जैसे TallyPrime edit log को अगर मुझे इंस्टॉल करना है, तो आई विल डबल क्लिक ऑन इट। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस जो है आपको नहीं दिखेगा। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल न्यू पे सेकेंड, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है इसकी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए इसके आगे ये 1 लिखा हुआ है। अदरवाइज TallyPrime एडिट लॉग इंस्टॉल करते वक्त आपको जो डायरेक्टरी होगी ये बिल्कुल अलग डायरेक्टरी बनेगी। यानी कि अगर किसी ने ऑलरेडी TallyPrime इंस्टॉल किया हुआ है और वो TallyPrime एडिट लॉग इंस्टॉल करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो TallyPrime को ओवरराइट कर देगा, ठीक है। सो वी हैव यूज्ड अ डिफरेंट डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ TallyPrime एडिट लॉग। तो प्रोग्राम फाइल के अंदर नॉर्मल TallyPrime के फोल्डर में इंस्टॉल होगा, और TallyPrime एडिट लॉग के फोल्डर में इंस्टॉल होगा। तो गलती से अगर कोई इंस्टॉल करता भी है, तो ओवरराइट के चांसेस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। फिलहाल आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, रेस्ट प्रोसेस आर सेम, सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट, ठीक है। आफ्टर इंस्टॉलेशन जैसे आपको आइकन्स मिलते हैं, वैसे आपको यहाँ पे आइकन्स मिल जाएंगे। एक TallyPrime का आइकन है, दूसरा TallyPrime एडिट लॉग का है। बाय सीइंग दिस यू कैन आइडेंटिफाई, बाय सीइंग द आइकन्स ऑफ बोथ एप्लीकेशंस यू कैन आइडेंटिफाई विच वन इज एडिट लॉग एंड विच वन इज TallyPrime, ठीक है। तो इसके आगे एक छोटा सा EL मेंशन्ड है और यहाँ पे वो मेंशन नहीं है। तो अगर आप दो सेटअप आप इंस्टॉल भी कर लेते हैं, तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन जो है वो आपको नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद TallyPrime एडिट लॉग फर्स्ट। So here after opening this application you can see यहाँ पे आपको TallyPrime एडिट लॉग गोल्ड वर्जन जो है वो आपको दिख रहा है साफ साफ। एप्लीकेशन के अंदर भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड सेम यू कैन सी फ्रॉम दिस अबाउट सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको TallyPrime EL एडिट लॉग, और क्योंकि ये बीटा वर्जन है इसलिए बीटा क्या, अभी इसको इंटरनल बिल्ट ही कहेंगे, इंटरनल बिल्ट है, तो वो आपको यहाँ पर इस तरह से फ्लैश हो जाएगा। लेट मी ओपन द डेटा। सो हियर वी हैव टू कंपनीज जिसके ऊपर हम ये पूरा डेमो एडिट लॉग का करेंगे। वन इज अमर ट्रेडिंग, सेकेंड वन इज गणेश एंड कंपनी। तो ये अमर ट्रेडिंग जो है वो कंपनी है जिसको हमने ऑलरेडी डेमो के टाइम पे 2.1 पे बनाया है, लेकिन ये जो गणेश एंड कंपनी है पुरानी कंपनी है। ये TallyPrime एडिट लॉग से के वर्जन पे 2.1 के वर्जन पे नहीं यूज हुई है। तो जैसे ही कोई इस वर्जन पे इस हमने पुराने डेटा को ओपन करेगा, द माइग्रेशन प्रोसेस इज
देयर, उसको माइग्रेशन जो है एक परफॉर्म करनी पड़ेगी। सो आई डू दी माइग्रेशन फर्स्ट। जब एक्चुअली आप माइग्रेट करेंगे एडिट लॉग के अंदर, तो ये दिखाने के लिए मैंने वो डेटा कॉपी पेस्ट करना था, दैट्स व्हाई आई अनशेयर्ड माय स्क्रीन एक्चुअली। सो व्हेन यू एक्चुअली माइग्रेट द डेटा फ्रॉम नॉन एडिट लॉग टू एडिट लॉग रिलीज, तो यानी कि 2.1 से पहले की जो रिलीज होगी उसका डेटा जब आप 2.1 में लाएंगे तो आपको एक्चुअल मैसेज ये दिखाई देगा। ठीक है, जो अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें लिख रहा है कि आफ्टर माइग्रेशन योर कंपनी डेटा विल बी कंपैटिबल विद दिस रिलीज एंड टैली प्राइम एडिट लॉग विल ऑलवेज कीप अ लॉग ऑफ ऑल एक्टिविटीज। यानी कि इस रिलीज में जब आप इस डेटा को ओपन करेंगे तो आपकी हर एक्टिविटी का एक लॉग जो है वो क्रिएट हो जाएगा, सच एज क्रिएशन, अल्टरेशन, डिलीशन एंड फॉर मास्टर्स एंड वाउचर्स। तो आपके जितने भी मास्टर्स और वाउचर है उन सबका एक्टिविटीज ट्रैक होंगी। ट्रैक इन द सेंस क्रिएशन, अल्टरेशन या डिलीशन या कैंसिलेशन से जो भी जुड़ी एक्टिविटी आप करेंगे वो सारी जो है उसका एक लॉग यहाँ पर मेंटेन होता जाएगा। Additionally, all voucher type with automatic voucher numbering will be updated to automatic manual override। कि आपके जितने भी एग्जिस्टिंग वाउचर हैं, वाउचर नंबरिंग का जो मेथड है वो ऑटोमेटिक होता है बाय डिफॉल्ट, अगर चेंज नहीं किया है तो। और वो क्या हो जाएगा, आपका मैनुअल हो जाएगा, मैनुअल ओवरराइड हो जाएगा विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग वाउचर नंबर। मतलब आपके जो अभी के वाउचर नंबर हैं, ठीक है, वो वैसे ही रहेंगे, सिर्फ उनका मेथड चेंज हो जाएगा, यानी कि वो मैनुअल ओवरराइड हो जाएंगे। डेटा पाथ ये है और आपको इसको माइग्रेट करना है। तो फिलहाल मैं अभी डेमो पर्पस के लिए बैकअप बंद कर दे रहा हूँ, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड जब भी आप माइग्रेशन कर रहे हो तो आप डेटा जो है बैकअप जरूर लें। तो एक्चुअली ये मैसेज वहां पर नहीं था, दैट्स व्हाई आई अनशेयर्ड द स्क्रीन एंड कॉपीड द लेटेस्ट डेटा। तो लेटेस्ट डेटा के अंदर आपको इस तरह से एक्चुअल जो मैसेज आएगा वो ये आएगा, ताकि यूजर को माइग्रेट करते समय पता हो कि क्या क्या चीजें जो है वो इस ट्रैक में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, सो यू विल सिंपली क्लिक ऑन माइग्रेट। ओके, सो नाउ दिस माइग्रेशन हैपेंड। ठीक है, सिंपली आपने इस डेटा को आपने माइग्रेट कर लिया, नॉर्मल माइग्रेशन ही है, बस एक्चुअल वो जो मैसेज वहां पर आ रहा है वो मैसेज को देखना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, सो दैट गणेश एंड कंपनी आई यूज्ड फॉर द माइग्रेशन पर्पस। सो नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस कंपनी एंड ओपनिंग दिस अमर ट्रेडिंग। ये अमर ट्रेडिंग ऑलरेडी जो है 2.1 पे ही बनी है डेमो के लिए, तो इसलिए इसमें मुझे माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया। अब अब आते हैं, हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि ऑडिट ट्रेल फीचर जो है वो किस तरीके से काम करेगा और क्या क्या चीजें उसके अंदर होंगी। वैसे ब्रॉडली हमने स्कोप माइग्रेशन के टाइम पे देख लिया है, बस उन्हीं चीजों को हमें यहाँ पे क्या करना है, वैलिडेट करना है। ठीक है, तो लेट्स डू सम मॉडिफिकेशन। सो लेट्स से आई ओपन दिस पर्टिकुलर वाउचर। ओके, लेट्स मी क्रिएट वन सेल्स एक्चुअली, ताकि क्रिएशन से हम देख लेते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन सेल्स ट्रांजेक्शन हियर। I took this particular stock। ये मैंने अभी फिलहाल डेमो पर्पस के लिए मैं जीएसटी वगैरह इसमें अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, और मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। सो नाउ क्योंकि जो स्कोप है हमारा माइग्रेशन के टाइम पे वी हैव सीन क्रिएशन, अल्टरेशन, डिलीशन एंड एक चीज कैंसिलेशन भी उसमें अभी एडेड है। तो क्रिएशन, अल्टरेशन और डिलीशन, यानी कि अभी हमने वाउचर का क्रिएशन किया तो वो भी हमारे उस एडिट लॉग की जो रिपोर्ट है हमारी ऑडिट ट्रेल की, उसके अंदर वो चीज फ्लैश होनी चाहिए। ठीक है, सो अभी हम इसको वाउचर बाय वाउचर देखेंगे, देन वी विल सी कि हम किस तरह से बल्क में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम एक सिंगल सिंगल रिपोर्ट देखते हैं। तो अभी हमने ये 5th वाउचर पोस्ट किया है सेल्स का 1500 रुपए का, इसको हमने एंटर किया। अब इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का क्या लॉग है वो हमें देखना है, मान लीजिए है ना अभी के लिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है लिटिल रिपोर्ट्स का। इस लिटिल रिपोर्ट्स के अंदर आप देखोगे एडिट लॉग का एक ऑप्शन हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट क्यू है। तो लाइक स्टॉक क्वेरी एंड टैक्स एनालिसिस, आप वहीं से वाउचर से ही वो शॉर्टकट की प्रेस करके, यानी कि ऑल्ट क्यू प्रेस करके इस लॉग रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं। सो नाउ लॉग गट क्रिएटेड कि वर्जन 1, यानी कि इस वाउचर का फर्स्ट वर्जन है ये। एक्टिविटी क्या थी, क्रिएट की। यूजर, किस यूजर ने किया है और किस डेट और किस टाइम पे ये हुआ है। तो 3/25 एंड 4/24 पे ये क्रिएट हुआ है, तो दैट वन लॉग गॉट क्रिएटेड। ठीक है, अब इस लॉग की हमें अगर डिटेल रिपोर्ट देखनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर करके इसका ड्रिल डाउन करके ये रिपोर्ट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सारी फील्ड यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये सारी चीजें क्रिएशन के टाइम पे जो है इसके अंदर ऐड करी गई हैं। ठीक है, सो बाय दिस वे वी कैन सी द लॉग फॉर इंडिविजुअल वाउचर। आपको वाउचर से सीधे ऑल्ट क्यू करना है, यू विल बी एबल टू
सी द एंटायर ट्रैक ऑफ इट। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जिस्टिंग वाउचर ओपन करते हैं जो डेमो पर्पस के लिए सारे बनाए गए। सो आई विल ओपन दिस सेल्स वाउचर 1। अब इस सेल्स वाउचर 1 में हमें ये हिसाब किताब दिख रहा है कि ये वाउचर हमारे सामने इस तरीके से है। ठीक है, लेकिन हो सकता है इसमें भी कुछ एडिट्स हुई हों जो हमें पता नहीं है, हम तो अभी करंट वर्जन इसका देख रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट टू क्रॉस चेक कि भाई क्या इसका प्रीवियस वर्जन्स रहे हैं, क्या इसका एडिट लॉग रहा है, यू विल सिंपली प्रेस ऑल्ट क्यू और यू कैन सी देयर आर 4 वर्जन्स ऑफ दिस transaction. It was created by Prem on 16 Jan. Again, it was opened by Prem and resaved without doing any changes. Third was again, it was altered by Prem and it was altered by Hari on 12th of Feb. So इस तरह से आप जो है लॉग्स को यहाँ पर देख सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू सी द डिटेल्स ऑफ क्रिएटेड, आई विल क्लिक ऑन क्रिएटेड और यहाँ पे क्रिएटेड की जो डिटेल है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाउचर कैसे क्रिएट हुआ था, तो क्या क्या चीजें थी इसके अंदर। ठीक है, नाउ इसके बाद रीसेव नो चेंजेस है, आप इस पे एंटर करेंगे तो इट विल शो यू नो डिफरेंसेस टू डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, यूजर ने सिर्फ वाउचर ओपन किया और उसको सेव कर दिया। ठीक है, देन अल्टर्ड में गए, नाउ यू कैन सी कि क्या अल्टर हुआ है। वर्जन 2 एंड वर्जन 3, वर्जन 2 में ये प्लेस ऑफ रिसीट एंड मोटर व्हीकल नंबर ये नहीं थे और यहाँ पर प्लेस ऑफ रिसीट और मोटर व्हीकल नंबर जो है वो मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, सो बाय दिस वे वी कैन हैव द ट्रैक ऑफ ऑल प्रीवियस वर्जन वर्सेस सेलेक्टेड वर्जन। तो जो भी हमारा सेलेक्टेड वर्जन होगा उसके इमीडिएट प्रीवियस जो वर्जन होगा उसकी हम कंपैरिजन यहाँ पर देख सकते हैं। हमने थर्ड सेलेक्ट किया तो सेकंड हमें यहाँ पर दिख रहा है। सिमिलरली वी कैन प्रेस ऑन, वी कैन गो ऑन 4 और फोर्थ पर हमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ की कंपैरिजन हमें दिख रही है। ठीक है, अब इस स्क्रीन में रहते हुए आप देख सकते हैं कि ये तीनों डिटेल जो थी वो यहाँ पर नहीं थी। साथ में ये जो बिल्ड टाइप था यहाँ पर वो पहले मेंशन नहीं था, बाद में इसको बिल्ड टाइप मेंटेन किया गया, न्यू रेफरेंस के अंदर मेंशन किया गया। यहाँ पर भी शिफ्ट बाय डॉक्यूमेंट नंबर फाइनल रजिस्ट्रेशन ये पहले नहीं था, थर्ड वर्जन में, फोर्थ में हरी ने इसको अपडेट किया हुआ है। तो बाय दिस वे वी कैन सी द एंटायर डिटेल्स ऑफ दीज थिंग्स। ओके, नाउ अगर हमें एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे जाना है तो वन प्रैक्टिस व्हाट वी कैन डू, आप स्किप कीजिए, बाहर आइए, फिर आप थर्ड पे जाइए, थर्ड एंड सेकंड का वर्जन देखिए, फिर फर्स्ट पे आइए, आप इसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली गो ऑन एनी वर्जन, हम किसी भी एक वर्जन पे जा सकते हैं और यहाँ से प्लस और माइनस बटन के साथ हम जो है इसको इसी स्क्रीन पे नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे आप देखेंगे ये भी फर्स्ट था, फिर सेकंड थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विद इन दिस स्क्रीन यहाँ से बिना बाहर निकले ही हम इस पूरी डिटेल को प्लस और माइनस बटन का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स डू समथिंग। अभी हम ये सेल्स वाउचर को ओपन करते हैं और यहाँ पर कुछ हम इसकी मॉडिफिकेशन डाल देते हैं। सो लेट्स से आई एंटर्ड 50 क्वांटिटी, इट। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमने सिर्फ क्वांटिटी चेंज किया हुआ है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी चेंज करने से चेंजेस सिर्फ क्वांटिटी में ही हुआ हो, उसकी वजह से और भी चेंजेस हो सकते हैं। लाइक टोटल अमाउंट भी चेंज हो गया होगा, टोटल अमाउंट चेंज हुआ होगा तो सेल्स की फिगर चेंज हुई होगी, सेल्स फिगर चेंज हुई होगी तो पार्टी का जो मास्टर है उसकी आउटस्टैंडिंग भी चेंज हुई होगी, मतलब उस लेजर का उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जो बैलेंस है वो भी चेंज हुआ होगा। तो अब इस रिपोर्ट को आप देखिए कि यहाँ पे मैंने वाउचर ओपन किया, ऑल्ट क्यू किया, अब यहाँ पे हरी के नाम से मैंने अकाउंट लॉगिन किया है, तो 25 फरवरी को 4:30 पे, मतलब 29 मिनट पे बेसिकली यहाँ पे एक और लॉग मेंटेन हो गया। यू विल प्रेस एंटर हियर एंड जस्ट सी द डिटेल्स कि क्या क्या चीजें चेंज हुई है। सो दिस इज फोर्थ वर्जन, दिस इज फिफ्थ वर्जन, दिस इज द लेटेस्ट वन। तो यहाँ पे पीसेस में रेट में कोई चेंजेस नहीं है, अमाउंट में चेंज आ गया, एक्चुअल क्वांटिटी में, बिलिंग क्वांटिटी में चेंज आ गया। अब क्योंकि हमने सिर्फ क्वांटिटी चेंज किया था, इसके साथ साथ देखिए जो प्राइमरी गोडाउन एलोकेशन है वो भी बैकएंड पे होती है, उसमें भी चेंज है। देन सेल्स अकाउंट का टोटल फिगर में भी चेंज आ जाएगा, इस पर्टिकुलर वाउचर में वो वैल्यू 750 हो जाएगी। देन जो पर्टिकुलर पार्टी है उसका भी इस ट्रांजेक्शन से जो आउटस्टैंडिंग बढ़ना घटना है वो 1500 की बजाय 750 हो जाएगा और साथ में जो बिल एलोकेशन है वो भी चेंज आएगी। तो सिर्फ एक सिंगल फील्ड के चेंज करने से जितनी जगह भी जितने भी पॉसिबल चेंजेस हो रहे हैं उन सभी को आप यहाँ पर बहुत ही इजिली देख सकते हैं। एंड जस्ट टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन मॉडिफाइड एंड
non-modified fields, you can see there's a color, red color is being used. जहां पे भी रेड कलर से दिखा रहा है वो मॉडिफाइड फील्ड है आपकी। ठीक है, तो बाय डूइंग दिस वी कैन सी कि किस तरह से ये डिटेल जो है आपको यहाँ पे दिख रही है। दूसरा, अगर आप किसी पर्टिकुलर डिटेल को नहीं देखना चाहते, आप शिफ्ट एंटर करके इसको कोलैप्स या एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑल्ट F1 करके ये सारी डिटेल को हटा भी सकते हैं, तो सारी डिटेल यहाँ से हट जाएगी, विच इज अगेन ऑफ नो यूज। बट अगेन अगर आपको लगता है कि आपको इन डिटेल की जरूरत नहीं है तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, या स्पेसिफिक किसी फील्ड को शिफ्ट एंटर करके आप कोलैप्स और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय दिस वे वी कैन हैव द लॉग्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। नाउ वी कम टू अनदर थिंग। सो अभी हमने क्रिएशन देखा, देन वी सॉ हाउ मॉडिफिकेशन वर्क्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिलीट दिस वाउचर। ठीक है, कि डिलीट है और कैंसिल है तो कैसे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग, आई विल कैंसिल दिस वाउचर। ये जो परचेज वाउचर है इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, आई कैंसिल्ड इट। तो टैली का जो बेसिक बिहेवियर है कि कैंसिल वाउचर हमें दिखता है, वो वाउचर नंबर को रिटेन करता है, दैट विल रिमेन देयर, लेकिन उसके अंदर जो फील्ड होती हैं वो सारी खाली हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बिहेवियर है इसका। एंड देन इफ आई डिलीट दिस पर्टिकुलर वाउचर, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट में बेसिक बिहेवियर क्या होता है कि वो पर्टिकुलर रिपोर्ट से हट जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सेल्स का जो फर्स्ट वाउचर था वो अब यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया है। अब एडिट का जो स्कोप है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन माइग्रेशन के टाइम पे हम ये कह रहे हैं कि हम डिलीटेड वाउचर का भी ट्रैक आपको देंगे, और एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एडिट लॉग में अगर हम इस चीज़ को छोड़ देंगे तो काफ़ी कुछ हम मिस कर जाएंगे। तो इसके लिए एडिट लॉग के अंदर हमने डिलीटेड वाउचर को भी स्कोप के अंदर रखा हुआ है। लेकिन अब क्योंकि बेसिक बिहेवियर डिलीट का ये है कि डिलीट करने के बाद वाउचर वहां से उस लाइन आइटम जो लाइन आइटम वहां से हट जाता है, तो अब उस रिपोर्ट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कैंसिल्ड की रिपोर्ट हमें कैसे मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स गो टू द कैंसिल्ड वन फर्स्ट। तो कैंसिल्ड वाउचर पे हम गए और कैंसिल्ड वाउचर में हमें इसका कोई डिटेल अभी नहीं दिख रहा है फिलहाल। वन सेकेंड, कोई डिटेल हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन ऑल्ट क्यू प्रेस करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस हैं इसके, हम इसके बारे में बात करेंगे क्या है। लास्ट जो आपको दिख रहा है ऑल्टर्ड स्टेटस कैंसिल्ड, यानी कि 25 फरवरी को 4:32 पे हरी ने इसको कैंसिल कर दिया। नाउ यू वांट टू सी द स्टेटस ऑफ दिस वाउचर बिफोर कैंसिलिंग और कैंसिलेशन के बाद के पहले, मतलब कैंसिलेशन होने से पहले क्या था ये वाउचर, वो डिटेल आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रही है। ठीक है, क्योंकि एडिट लॉग का कोई स्कोप नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर ट्रैकिंग दिस। ठीक है, इन द सेम फैशन इफ यू सी, अगर मुझे डिलीटेड वाउचर की रिपोर्ट देखनी है जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हमने ऑप्शन जो दिया है वो बेसिस ऑफ वैल्यू के अंदर दिया हुआ है। बेसिस ऑफ वैल्यू में जाएंगे, यहाँ पे डिलीटेड वाउचर का ऑप्शन आ रहा है, इंक्लूडेड डिलीटेड वाउचर। यू कैन सिंपली प्रेस एंटर टू enable this option, and once you press escape you can see the deleted voucher is also coming here. Okay, so now once you enter on that, you can see the track of this deleted voucher. लेटेस्ट हमने अभी डिलीट किया था आज की तारीख में। अब इस पे हम एंटर करके इसकी डिटेल को भी देख सकते हैं कि ये वाउचर जो है वो डिलीट हो चुका है। और क्या वाउचर था, फिफ्थ वर्जन इसका क्या था वो हम यहाँ पे, या फिफ्थ के पहले का भी जो वर्जन है वो सारे वर्जन हम यहाँ पर देख सकते हैं। This way we are maintaining the log of deleted and cancelled voucher. Okay, now let me show you one more thing here. तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिटेल्स आ रही है हमारे पास मॉडिफिकेशन की, ये बहुत ही लिमिटेड डिटेल्स आ रही है ना। वी हैव फ्यू मोर डिटेल्स, जिसके लिए हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करके मैं आपको पहले सारी फील्ड्स दिखा देता हूँ और फिर इस F12 का ऑप्शन समझाता हूँ आपको मैं। तो ये सारी फील्ड्स हैं, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 15 फील्ड्स ऊपर आ रही हैं और 34 अभी और हैं, तो ऑलमोस्ट जो है 50-60 फील्ड्स जो है यहाँ पर आपको दिख रही है। तो अभी आपको इस वाउचर की सारी फील्ड दिख रही हैं, कुछ फ्रंट एंड फील्ड्स हैं, कुछ बैक एंड फील्ड्स हैं, कुछ ऐसी फील्ड्स भी होंगी जिनको आपने आज तक कभी देखा नहीं होगा वाउचर पोस्ट करते वक्त। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इज वैट पेड, इज इनवॉइस, कुछ बैकएंड पे फील्ड्स होती हैं जो कॉन्फ़िगरेशन सेव करती हैं, कुछ बैकएंड पे फील्ड्स होती हैं जो वैल्यूज को होल्ड करती है। ठीक है, तो ये सारी फील्ड्स जो है वो अगर यूजर देखना चाहे तो देख सकता है, इन केस अगर नहीं देखना चाहता तो वो इसको हटा भी सकता है।
ठीक है, जैसे कि उसने F12 प्रेस किया आपने, अगर आपको बैकएंड पे जो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड वैल्यू है विच इज बेसिकली यस एंड नो, अब यस एंड नो वाली फील्ड्स क्या होंगी, जैसे कि ये जो इज वाली जो फील्ड है सारी, ये सारी यस एंड कॉन्फ़िगरेशन फील्ड होती हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे आप नीचे आएंगे तो ये रहा इस पार्टी लेजर, तो ये सारी चीजें क्या है आपकी कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है, यानी कि बैकएंड पे जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीजें होती है यस नो फील्ड, उनको ये स्टोर करता है। तो अगर मुझे इसको नहीं देखना है तो आई विल सिंपली प्रेस F12 हियर, और इसको हम इंटरनल फील्ड को, सॉरी यस एंड नो वाली फील्ड को हम क्या कर देंगे, नो कर देंगे। अब आप देखोगे ये इज वाली जो फील्ड है वो सारी जो है यहाँ से हट गई, यहाँ से गायब हो गया, और पार्टी के अंदर इस पार्टी टाइप जो आ रहा था वो भी यहाँ से हट गया। इसके बाद बैकएंड पे कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिन पे कुछ वैल्यूज स्टोर होती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम इंटरनल फील्ड्स बोलते हैं बेसिकली। तो क्योंकि बैकएंड पे चेंज तो उनमें भी हो रहा है, इसलिए टैली आपको ऑप्शन देता है, एडिट लॉग ऑप्शन और देता है कि आप उन फील्ड्स को भी देख सकें। तो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली यूज द थर्ड वन, शो इंटरनल फील्ड्स अपडेटेड बाय द एप्लीकेशन। मतलब आपने चेंज तो फ्रंट एंड पे जो है उसमें चेंज किया है, लेकिन बैक एंड पे यानी कि जो इंटरनल फील्ड है उनमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर उनको आपको नहीं देखना है तो आप इसको नो कर सकते हैं, तो वो फील्ड्स भी आपकी यहाँ से हट जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा पहला जो F12 में ऑप्शन है वो है शो अल्टर्ड वैल्यूज ओनली, यानी कि अभी भी आपको दोनों नीचे के ऑप्शन सेकंड और थर्ड बंद करने के बाद भी आपको कुछ ऐसी लाइन आइटम्स दिख रही हैं जो मॉडिफाइड नहीं है लेकिन फिर भी स्क्रीन पे विजिबल है। जैसे ऊपर के जो पूरे लाइनें हैं ये बेसिकली मॉडिफाइड नहीं है लेकिन ये फिर भी आपको दिख रही है, और जो मॉडिफाइड है वो तो है ही अलग। ठीक है, तो अगर मुझे इन चीजों को भी नहीं देखना है तो व्हाट वी कैन डू एक्चुअली, सो फॉर दैट प्रेस F12 और शो अल्टर्ड वैल्यूज ओनली, आप इसको क्या कर लोगे, यस कर लोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अल्टर्ड वैल्यू ही दिखेंगी, बाकी सारी वैल्यूज जो है आपको नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो जिसमें आपने अल्ट्रेशन किया होगा सिर्फ वो फील्ड यहाँ पर आपको विजिबल होगी और वो रेड में आपको हाईलाइट हो जाएगी। सो दिस इज द यूज ऑफ F12। अगेन वी विल सी दिस F12 ऑप्शन इन मास्टर, तो वहां पे थोड़ा और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay. वो कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू वी सॉ। अब इसका स्कोप अगर हमें देखना है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम ट्रैक कर रहे हैं, तो क्रिएशन, अल्ट्रेशन, डिलीशन और कैंसिलेशन तो आपने देख ही लिया। इसके अलावा हम डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे माइग्रेशन हो गया, स्प्लिट हो गया, सिंक हो गया, इंपोर्ट हो गया, रीराइट हो गया, तो ये सारी चीजें अगर डेटा में परफॉर्म हो रही हैं, सिंक के थ्रू कोई डेटा आ रहा है, इंपोर्ट के थ्रू कोई डेटा आ रहा है, तो वो सारी चीजें भी हम ट्रैक रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर अंडर दिस बेसिस ऑफ वैल्यू, जब डिलीटेड वाउचर हम ओपन कर रहे हैं, इसमें हम देख रहे थे अभी शायद, नहीं, इंपोर्ट वाला एक ऑप्शन मैं दिखाना चाह रहा था आपको, ये रहा। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रिएटेड ड्यू टू इंपोर्ट, यानी कि ये जो वाउचर था ये डायरेक्ट टैली में नहीं बनाया गया है, ये किसी इंपोर्ट फंक्शन के थ्रू, चाहे वो टैली की XML के थ्रू बनाया गया हो या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इंपोर्ट किया गया हो, ये उससे इंपोर्ट करके बनाया गया है। देन यही ट्रांजेक्शन दोबारा इंपोर्ट किया गया लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। थर्ड वन, इंपोर्ट हुआ और इस बार इसके अंदर कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन हो गई। अब वो क्या अल्ट्रेशन हुई वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि पहले जो एक्चुअल क्वांटिटी थी, रेट अमाउंट तो उतना ही था लेकिन पीसेस अमाउंट उतना ही था, जो एक्चुअल क्वांटिटी थी वो जो है चेंज कर दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से इंपोर्ट से अगर कुछ हुआ है तो इंपोर्ट वाले ऑप्शन में दिखेगा, सिंक के थ्रू हुआ है तो सिंक लिखा होगा, जैसे क्रिएटेड ड्यू टू सिंक या अल्टर ड्यू टू सिंक। रीराइट है, रीराइट या स्प्लिट किया है तो स्प्लिट का भी जो पूरा रिकॉर्ड जो है उसके अंदर रहेगा। तो दैट इज द एंटायर स्कोप ऑफ ऑफ दिस एडिट लॉग थिंग। Okay, now move forward. Okay, so this what we covered in easily track edit log of modification done to the transaction in a sequence. Okay, now there are few FAQs. Will the user be able to disable the edit log capability in the Tally Prime edit log product? तो क्या जो यूजर है उसके पास राइट्स होंगे कि वो एडिट लॉग की जो कैपेबिलिटीज है उनको जो है वो डिसेबल कर सके।
तो जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल क्लियर मेंशन है नोटिफिकेशन के अंदर कि आप जो है इस फीचर को डिसेबल नहीं कर सकते, टेम्पर नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई वी हैव गिवन 2 सेपरेट प्रोडक्ट्स इन दी मार्केट। अगर हम ये टैली प्राइम एडिट लॉग के अंदर भी डिसेबल का ऑप्शन दे देंगे तो ये रिलीज बिल्कुल भी कंप्लाइंट रिलीज नहीं कही जाएगी। कैन द यूजर कंपेयर सेलेक्टेड वर्जन? तो यूजर कंपेयर सेलेक्टेड वर्जन का मतलब ये है कि जैसे भी हमने देखा 1 से लेकर 7 तक वर्जन थे, तो क्या मैं पहला और 7वां वर्जन कंपेयर कर सकता हूं? तो ऐसा नहीं है। द ओनली वर्जन यू कैन कंपेयर इज जो आपने वर्जन सेलेक्ट किया है और उसकी इमीडिएट प्रीवियस जो है, यानी कि आपने 7 नंबर का कोई वर्जन सेलेक्ट किया है तो 7 के इमीडिएट प्रीवियस 6 होगा, तो 7 और 6 को आप कंपेयर कर पाएंगे। फिर 6 और 5 को, फिर 5 और 4 को, 4 और 3, 3 to 2 और 2 to 1। आप इस तरह से उसको देख पाएंगे, उसकी वर्जन के गैप्स को देख पाएंगे। और एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे जाने के लिए जैसा हमने दिखाया, प्लस और माइनस बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Will data size gets impacted by having the edit log for each and every modification of transition? तो क्योंकि हर ट्रांजिशन का हम एक हर मॉडिफिकेशन का एक लॉग हम मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या ये डेटा को भी इम्पैक्ट करेगा? तो यस, डेफिनेटली द डेटा साइज इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज्ड मार्जिनली, and keeping in mind that the version history for each and every change needs to be maintained for each and every transaction। क्योंकि ये ओवरऑल रिकॉर्ड रखने की बात नहीं है कि हमने टोटल कितने एडिट्स हुए वो रख लिए, टोटल कितने डिलीट्स हुए वो रख लिए। ये हर ट्रांजेक्शन की हर फील्ड का रिकॉर्ड हमें रखना है कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में एक फील्ड तक चेंज हुई है, यानी कि अगर नरेशन में फुल स्टॉप भी अगर चेंज किया गया है, तो भी उसको भी वो भी एडिट के परव्यू में आ जाएगा। तो इतनी डीप लेवल पे अगर चीजें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये डेटा को इम्पैक्ट करेगा, बट दैट इंक्रीमेंट वुड बी मार्जिनल। ठीक है। नाउ अभी तक जो हमने देखा वो था हमारा ट्रांजेक्शन के लेवल पे। नाउ वी विल सी हाउ दिस मॉडिफिकेशन विल वर्क इन केस ऑफ ledgers and ledger group and stock item। So let's come to the data। Let's see, I have a ledger here for B2B enterprises। अब ये जो लेजर है इसका मुझे लॉग देखना है कि अभी तो फिलहाल मैंने जैसे आपको कहा था कि हम अभी 1 by 1 चल रहे हैं। आगे चल के हम अभी बल्क रिपोर्ट भी देखेंगे। जैसे अभी हमने देखा डिलीट का कैसे हम एक साथ देख सकते हैं, वैसे ही अल्टरेशन के लिए भी हम बल्क रिपोर्ट देख सकते हैं, मास्टर्स के लिए भी और ट्रांजेक्शन के लिए भी। वो हम अभी आगे इसको एक्सप्लोर करेंगे किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो B2B इंटरप्राइजेस जो लेजर है इसमें हमें इसके एडिट्स देखने हैं कि किस तरीके से क्या इसका लॉग अभी तक का रहा है। तो यू कैन सिंपली गो ऑन रिलेटेड रिपोर्ट्स, अगेन यू विल हैव द सेम थिंग विच इज ऑल्ट क्यू। तो आप यहाँ पे ऑल्ट क्यू प्रेस कर सकते हैं और यू विल गेट द डिटेल ऑफ इट। सो इट वाज क्रिएटेड बाय प्रेम, देन इट वाज रीसेव्ड by Prem without doing any changes, and then Prem altered it। So now what alteration has been done? You can simply press enter here and you can get the details। अब यहाँ पे मैं आपको F12 का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बताता हूँ, आई थिंक यहाँ पे काफी क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स से मैंने अल्टर्ड फील्ड को नो कर दिया, मुझे कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड वैल्यू भी देखनी है और साथ में इंटरनल फील्ड्स भी देखनी है। ठीक है। तो अब देखिए कितनी सारी फील्ड्स यहाँ पर आ गई। अभी तक हमें सिर्फ 2 ही लाइन दिख रही थी, लेकिन अब यहाँ बहुत सारी फील्ड आ गई है। ठीक है। अब इन सारी फील्ड्स में क्या है, कुछ मॉडिफाइड हुई है, कुछ नहीं हुई है। ठीक है। कुछ में जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है। जैसा मैंने बताया था, इस वाली जो फील्ड होती है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड होती हैं। कुछ होती हैं जो इंटरनल फील्ड्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे लैंग्वेज आईडी। लैंग्वेज आईडी आपकी इंटरनल फील्ड है। तो इन्हीं चीज इन्हीं इन फील्ड्स के इन कॉन्फ़िगरेशन के रिप्रेजेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए ही हमने यहाँ पे F12 का बटन दिया हुआ है। तो लेट्स से अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन बेस नहीं देखना है, इंटरनल फील्ड्स नहीं देखने हैं, तो आप इसको बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ से लैंग्वेज आईडी गायब हो गया और इस वाले जो भी ऑप्शंस थे वो सब गायब हो गए। अब इसके बाद भी आपको फर्दर फिल्टर करना है तो आप सिर्फ तीसरा ऑप्शन यूज कर लीजिए और एंटर कर लीजिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाइड फील्ड्स ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो दैट्स हाउ इफ दिस F12 विल हेल्प यू इन managing the display of this difference report। Okay। Now let's say if I make any changes in this ledger, so let's see I change the state of this particular thing, I change the code। अंडर सेट GST डिटेल्स के अंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली स्क्रीन पे जो वैल्यूज हैं सिर्फ उनको हम ट्रैक कर रहे हैं। अगर आपने किसी सेकेंडरी स्क्रीन पे भी कोई चेंजेस किए हैं तो वो भी इसके स्कोप में है। सो जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट आई एम चेंजिंग दिस पार्टी टाइप ऑफ दिस लेजर।
और इसको हमने सेव कर दिया। So now let's see B2B enterprises जो है इसका हमें edit log देखना है। तो now you can see this ledger got altered by Hari on 25th 446. Now let's see what were the details which got updated. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट इसका नहीं था पहले, स्टेट चेंज हुआ, पिन कोड चेंज हुआ, जीएसटी नेचर ऑफ सप्लाई चेंज हुई और उसका लेजर का स्टेट नेम चेंज हुआ। तो क्योंकि हमने सिर्फ स्टेट नेम चेंज किया था लेकिन बैक एंड फील्ड जो है वो भी हमें यहाँ पे अपडेट हुई है, तो यहाँ पे वो हमें मैंडेटरी फील्ड्स है तो वो भी हमें यहाँ पर दिख रही है। जो ऑप्शनल फील्ड्स होंगी मतलब जिनका वाउचर्स पे फ्रंट एंड पे कोई लेना देना नहीं है उसको हम F12 से कंट्रोल कर सकते हैं। Now let's say if I delete this particular thing or I do some more modifications in that. So let's say I alter again one more ledger. It is Ashok Fruits. So I change it to Fruits Traders, let's say. And I change this ledger's group to Sundry Creditor. I save this. So once I reopen this Fruits Trader ledger, I'll press Alt Q. I'll get the detail कि what was changed. वो सारी डिटेल जो है यहाँ पर मुझे दिख जाएगी। अब क्योंकि हमने एक क्वेश्चन इससे दिमाग में जनरली आ जाता है कि अभी हमने पार्टी का नाम तो चेंज कर दिया, पहले ये अशोक फ्रूट्स था, अभी हमने फ्रूट ट्रेडर्स कर दिया। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो हमने मास्टर पे चेंज किया लेकिन ये नाम तो सारे जो है इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स में भी हो गया होगा, है ना, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है। तो चेंजेस तो उसमें भी हो गए लेकिन यहाँ पे बिहेवियर क्या है इसका कि जस्ट एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ कि लेट्स से मान लीजिए हमने किसी पार्टी का मास्टर चेंज कर दिया और उस पार्टी का नाम चेंज कर दिया बेसिकली, और उस पार्टी के मास्टर का नाम चेंज करने से उसके जो 1000 वाउचर हैं उन वाउचर्स में डिफरेंस आ गया। अब अगर कोई बंदा यहाँ पर आएगा, लेट्स से इफ आई शो यू दिस, अगर कोई बंदा बल्क में रिपोर्ट देखता है तो उसको तो लिस्ट आ जाएगी कि आपने 1000 वाउचर अपडेट कर दिए, 1000 वाउचर में आपने अल्ट्रेशन कर दिया, विच विल नॉट गिव द राइट इम्पैक्ट एक्चुअली, कि एक्चुअल में सिर्फ नाम चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, और वो भी मास्टर लेवल पे आपने चेंज किया है। तो मास्टर लेवल के जो चेंजेस हैं सिर्फ इस गलत इम्पैक्ट को जाने से रोकने के लिए, क्योंकि जब वो चेक करेगा तो देखेगा सिर्फ लेजर चेंज हुआ है और वो रैंडमली चेक करेगा, 1000 की सैंपलिंग के लिए कम से कम उसे 10-20 तो ओपन करना ही पड़ेंगे। तो इसलिए इस तरह के जो बल्क इम्पैक्ट वाली चीजें होती है ना, उसको हमने मास्टर से रिलेटेड अगर है तो वो मास्टर तक ही हमने रिस्ट्रिक्ट रखा हुआ है कि अगर मास्टर का जैसे नाम चेंज कर दिया, ग्रुप चेंज कर दिया, ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है मास्टर लेवल पे, क्योंकि इनसे क्या होगा, बहुत ही मास लेवल पे अपडेट्स हो जाएंगी और उतनी अपडेट्स को रिप्रेजेंट उस तरीके से करना थोड़ा गलत इम्पैक्ट देना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो हमने अभी लेजर का नाम चेंज किया है, तो अगर इससे मेरे 10 ट्रांजेक्शन है तो इस वजह से उस 10 ट्रांजेक्शन में कोई अल्ट्रेशन का लॉग नहीं मेंटेन होगा, ये सिर्फ मास्टर लेवल पे रहेगा जो अभी हमने किया हुआ है। ठीक है, now let's say if I delete this particular fruit traders, मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद ये इस लिस्ट में यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। सो नाउ हाउ विल गेट दिस पर्टिकुलर डिटेल ऑफ डिलीटेड मास्टर्स। तो दोनों देख लेते हैं कि डिलीटेड वाउचर्स की डिटेल आप कैसे देखेंगे, वो तो आपने देख लिया। डिलीटेड मास्टर्स की डिटेल कैसे देखेंगे बल्क में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में आप जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर लेजर सेलेक्ट किया और लेजर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अगेन बेसिस ऑफ वैल्यू में जाएंगे और बेसिस ऑफ वैल्यू में यहाँ पे इंक्लूड डिलीटेड लेजर्स का ऑप्शन है, आप इसको एंटर कर दीजिए। अब आप देखेंगे तो सबसे एंड में आपको लिस्ट आ जाएगी कि कितने लेजर्स या कितने जो भी मास्टर आपने सेलेक्ट किया है वो कितने डिलीट हुए हैं और डिलीट होने से पहले उनका क्या हिसाब किताब। जैसे अशोक फ्रूट ट्रेडर्स पे आप जाएंगे तो ये पूरी डिटेल आपको दिखा रहा है। अभी मैंने इसको नाम चेंज किया था तो ये नाम चेंज करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद रीसेव किया था, उसके बाद फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया था, तो डिलीट के टाइम पे इसका जो नाम था वो फ्रूट ट्रेडर्स था। तो ये सारी डिटेल आपको डिलीटेड मास्टर्स की जो है वो यहाँ पर दिख जाएंगी। अब आते हैं अल्टर्ड के ऊपर, जो मैंने अभी दोनों के लिए नहीं देखा है, ना ट्रांजेक्शन के लिए देखा है ना मास्टर के लिए देखा है। अब मान लीजिए बल्क में चेंजेस होते चले गए, किसी एक स्पेसिफिक डेट पर हमें देखना है कि कितने वाउचर्स जो हैं वो अल्टर हुए हैं या कितने नॉन अल्टर्ड है। इसी तरह से हमें मास्टर्स में रिपोर्ट देखनी है कि कितने मास्टर्स जो है अल्टर्ड हुए हैं, कितने मास्टर अनअल्टर्ड है या नॉन अल्टर्ड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डे बुक के अंदर ही जाना है हमें। डे बुक के अंदर यहाँ पे आपको बेसिस ऑफ वैल्यू में आना है और बेसिस ऑफ वैल्यू में सबसे पहला ऑप्शन है शो रिपोर्ट फॉर।
तो शो रिपोर्ट फॉर के अंदर आपको ऑप्शन दिया है अल्टर्ड वाउचर एंड नॉन अल्टर्ड वाउचर। तो लेट्स से इफ आई प्रेस ऑन अल्टर्ड वाउचर, तो ये मुझे सिर्फ अल्टर्ड वाउचर की रिपोर्ट दिखाएगा। इसके साथ मुझे डिलीटेड देखना है तो मैंने डिलीटेड को भी ओपन कर रखा है। नाउ ऑल दीज वाउचर्स आर अल्टर्ड वाउचर्स। आप किसी भी एक वाउचर में जाएंगे, एंटर करेंगे, तो कोई ना कोई अल्टरेशन ट्रैक इसका जरूर मिलेगा, ठीक है। और इसमें जाएंगे तो इसमें भी आपको कोई ना कोई अल्टरेशन, चाहे वो किसी भी तरीके से हुआ, चाहे सिंक की वजह से हुआ, चाहे इंपोर्ट की वजह से हुआ, वो अगर अल्टर्ड की कोई एक्टिविटी उसके अंदर है तो दैट विल बी फिल्टर्ड आउट विद दिस फिल्टर एक्चुअली। इसी तरीके से अगर हम नॉन अल्टर्ड कर देते हैं तो ये बिना अल्टरेशन वाले जो वाउचर है वो आ जाएंगे। इनमें सिर्फ आपको क्रिएशन का लॉग मिलेगा, अल्टरेशन का कोई लॉग नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन सी द बल्क रिपोर्ट ऑफ अल्टर्ड वाउचर। इसी तरीके से अगर हमें बल्क रिपोर्ट देखनी है अल्टर्ड मास्टर्स की, तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, लेजर का देखना है तो लेजर में गए, यहाँ से कंट्रोल भी किया और शो रिपोर्ट फॉर आपने अल्टर्ड कर लिया, तो ये सिर्फ आपको अल्टर्ड वाउचर की लिस्ट ऊपर आ जाएगी और नीचे डिलीटेड वाउचर की लिस्ट है, ठीक है। आप किसी भी वाउचर पे जाके एंटर करोगे और अल्टर करोगे, ऑल्ट क्यू करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या उसका ट्रैक रहा है, ठीक है। दैट्स हाउ वी कैन सी द रिपोर्ट्स फॉर मास्टर्स एंड ledgers. Similarly, we can see the changes in stock item also. तो स्टॉक आइटम के अंदर भी आप जाके कोई भी अल्टरेशन अगर आप करते हो, तो लेट्स से आई ओपन अप वन स्टॉक आइटम एंड हियर आई सेलेक्ट दिस वन, और यहाँ पे हमने कुछ टैक्स डिटेल में चेंजेस कर दिए इसकी, made it taxable and I applied 18% tax on it. Along with that, I entered some opening balances और इसको हमने सेव कर दिया. Now if I go into this banana and I press Alt Q, so you can see the details of this alteration is here. ठीक है, अब इसमें भी आप देखेंगे तो हमने सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स का 18% दिया था, लेकिन इंटीग्रेटेड टैक्स का 18% देने के साथ साथ चेंजेस किसके इसमें हुए होंगे, सेंट्रल टैक्स की वैल्यू में भी हुए होंगे, स्टेट टैक्स की वैल्यू में भी हुए होंगे, सेस की वैल्यू में भी हुए होंगे, मतलब सेस भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि सेस पहले एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि हमने इसकी टैक्सेबिलिटी डिफाइन नहीं करी थी। तो जितने भी एडिशनल चेंजेस है वो सारे जो है इसके अंदर ट्रैक हो जाएंगे, एक चाइल्ड फील्ड्स तक जो है आपको यहाँ पर ट्रैक्स देखने को इसके मिलेंगे। So let's move forward. In the edit log of the information of transaction or the master. So right now we have not considered this as a requirement in the product. But if there is an feedback from the market, so definitely we will work on that. As of now, we are only focusing ourselves on having a compliant solution in the market. Now we come to the another section of this presentation, which will demonstrate the impact of insertion and deletion of transaction on your voucher numbering. तो जैसे देखा होगा आपने, जब माइग्रेशन हो रहा था तो एक और मैसेज आ रहा था विच वाज कि आपका जो वाउचर नंबरिंग है वो आपका चेंज हो जाएगा फ्रॉम ऑटोमेटिक टू ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों जरूरी है, वो हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट मी ओपन दिस। सो ये कंपनी हम बंद करके, जो कंपनी हमने माइग्रेट की थी एक बार हम उसको ओपन कर लेते हैं, ताकि पहले आपको माइग्रेशन का इम्पैक्ट दिखा देते हैं, देन आई अगेन कम टू दिस प्रीवियस कंपनी। तो यहाँ पे हम लेट्स से अल्टर पे गए, अल्टर के अंदर वाउचर टाइप्स, तो ये डेटा पहले जो है हमारा 2.1 में नहीं था। जब 2.1 में हम लेके आए तो हर वाउचर का जो वाउचर नंबरिंग मेथड है वो जो है हमारा ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड हो गया। हर वाउचर का, चाहे आपने यूज किया हो चाहे ना किया हो, वो ऑटोमेटिकली इसको मैनुअल ओवरराइड यहाँ पर कर देगा, ठीक है। अब लेट्स से अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज इट, ठीक है। लेट्स से मान लीजिए मैं पेमेंट वाउचर मैंने यूज किया है तो मैं उसका एक बार दिखा देता हूँ। यूज किया इन द सेंस मतलब उसका डेटा यहाँ पर है, तो जब हम उसको इंटर करेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको ऑटोमेटिक करना है तो यू कैन डू दैट, ठीक है। टैली विल नॉट रिस्ट्रिक्ट यू, लेकिन उसके साथ आपको एक मैसेज यहाँ पे दिखेगा कि आप वाउचर नंबरिंग चेंज कर रहे हैं, यू आर चेंजिंग द वाउचर नंबर मेथड विच में लीड टू री नंबरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वाउचर। यानी कि हो सकता है उसकी वजह से आपके जो एग्जिस्टिंग वाउचर है उनकी री नंबरिंग हो जाए। अब री नंबरिंग कैसे हो जाएगी, मान लीजिए हमने वाउचर डिलीट कर दिया है, सेल्स का हमने एक वाउचर डिलीट किया था, तो जो दूसरा वाउचर है वो सेल नंबर 2 है, हम जैसे ही इसको ऑटोमेटिक करेंगे वो सेल नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली उसका वाउचर नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा, और हर इस तरह की जो री नंबरिंग होगी उसका एक एडिट लॉग क्रिएट हो जाएगा, जितने भी अफेक्टेड वाउचर होंगे उन सबका।
तो इसलिए अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। तो लेट्स से हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं, हम इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया एंड आफ्टर सेविंग दिस पर्टिकुलर थिंग हमने यहाँ पे एक और डे बुक के अंदर जाके एक और जो है लेट्स से 1 सेकंड, लेट मी क्लोज इट, I'll show you the data in which I have all the vouchers. So let me do it again. Payment and here I did modification to automatic. ठीक है, अभी ऑटोमेटिक हो चुका है। अब इसमें मान लीजिए डे बुक में जाके मैं कोई नया वाउचर इंसर्ट करता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे मैं कोई वाउचर इंसर्ट कर देता हूँ। तो व्हाट विल हैपन, I'll insert voucher. The moment I'll insert voucher, it will give me a pop-up कि this activity may lead to renumbering of the subsequent vouchers if the voucher numbering method is automatic. ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे वाउचर इंसर्ट करते हैं तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो सब्सिक्वेंट वाउचर्स हैं उनके ऊपर जाएगा और डेफिनेटली उसका एक लॉग मेंटेन हो जाएगा। बट स्टिल आई वांट टू कंटिन्यू, आई कैन प्रेस यस, आई विल रिकॉर्ड अ वाउचर। ये वाउचर हमने मान लीजिए रिकॉर्ड कर दिया 9000 का ऑन अकाउंट वाउचर हमने पोस्ट कर दिया। अभी क्या है, डे बुक में एक वाउचर यहाँ पर आ गया है और बाकी वाउचर इसके नीचे आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि इन वाउचर्स के साथ क्या इंपैक्ट हुआ है। तो पहले हम इसका देखते हैं, जो पहला पेमेंट हमने इंसर्ट किया था 9000 का, उसके एडिट लॉग में आ रहा है कि हमने क्रिएट किया है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके क्रिएशन की वजह से जो पहले नंबर का वाउचर था वो दूसरे नंबर पे चला गया है। तो नाउ जब इसका एडिट लॉग आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा अल्टर ड्यू टू वाउचर रीनंबरिंग, यानी कि ये जो वाउचर है ये अल्ट्रेशन हुआ है लेकिन सिर्फ वाउचर नंबरिंग की वजह से अल्टर हुआ है। तो आप जब एंटर करेंगे इस पे तो आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि पहले एक नंबर का वाउचर था, नाउ इट इज वाउचर नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आप वाउचर नंबरिंग से अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो भी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ डिलीट करने के टाइम पे भी अगर कोई ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। या फिर मान लीजिए हमने एक और वाउचर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, अगेन क्लिक ऑन इंसर्ट वाउचर एंड आई अगेन इंटर्ड वन पेमेंट ऑफ इट, लेट्स से 900 रुपीज ऑन अकाउंट। ठीक है, अब क्या होगा, अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखाना चाह रहा था, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैं फिर से एक वाउचर इंसर्ट कर रहा हूँ जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट यू द थिंग कि यहाँ पे वाउचर एक इंसर्ट कर रहा हूँ और इस वाउचर को इंसर्ट करने के बाद जब मैं सेव करूंगा ना, तो यू विल सी, लेट्स से टेक इट 9999। जब मैं इसको सेव करूंगा तो सेव करने के टाइम आप देखिएगा कि एक छोटा सा एक प्रोसेस बार चलेगा, बहुत ही मतलब 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आएगा वो, गौर कीजिएगा इस पे, है ना। ये देखिए, है ना, जनरली वाउचर सेव होते वक्त ये नहीं आता है। जैसे प्रोसेस बार जो एक आया, वो जनरली इसलिए आया क्योंकि जब आपने वाउचर पोस्ट किया तो इसके बाद जितने भी वाउचर थे इन सब की नंबरिंग को उसने अपडेट किया है और उसका एक लॉग मेंटेन किया है। इसके लिए एक छोटा सा जो प्रोसेस बार वहां पे आ रहा है वो उस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे क्योंकि इस वाउचर की इंसर्ट करने की वजह से ये जो वाउचर हमने इंसर्ट किया है एक नंबर का, इसकी वजह से जो तीसरे नंबर का वाउचर है ये 2 बार री नंबर हो गया, क्योंकि पहले बार फर्स्ट वाला और फिर दोबारा जब हमने एक और इंसर्ट किया तो ये सारे लॉग ऐसे मेंटेन होते जाएंगे जस्ट टू अवॉइड दिस सिचुएशन। क्योंकि अब आप देखोगे कोई भी बंदा लॉग रिपोर्ट में जाएगा और लेट्स से उसने कंट्रोल भी किया और यहाँ पे जाके उसको अल्टर्ड वाउचर में गया तो यहाँ पे उसको इतने सारे वाउचर अल्टर दिखा रहे हैं, जबकि अधिकतर तो पेमेंट वाले रीनंबरिंग की वजह से अल्टर हुए, है ना। आप यहाँ पे जाएंगे देखेंगे तो अधिकतर तो आपको रीनंबरिंग की वजह से ही दिख रहे हैं। तो इस इशू को रिजॉल्व किया है हमने बाय चेंजिंग द वाउचर नंबरिंग मेथड। हमने ऑटोमेटिक की जगह उसको ऑटोमेटिक मैनुअल और ऐड कर दिया ताकि इस तरह की सिचुएशन या इस तरह के जो है बल्क एडिट्स जो है वो ना हो जाए। कई बार इंटेंशनली हो जाते हैं, कई बार अनइंटेंशनली होते हैं, तो इसलिए हमने उसको वहां पर हटाया हुआ है। तो कैन एडिट लॉग व्यूइंग एक्सेस बी कंट्रोल्ड थ्रू सिक्योरिटी, तो क्या सिक्योरिटी एक्सेस में कुछ हमने ऐसा ऑप्शन दिया है जिसके थ्रू हम इसको रोक सकते हो। तो अभी फिलहाल जैसा मैंने बताया कि अभी ऐसा कोई एक्सेस हमने नहीं दिया है सिक्योरिटी के अंदर, लेकिन यस अगर आप एडिट लॉग ऑप्शन चाहते हैं कि वाउचर लेवल पे कोई ना देख सके तो वाउचर की अल्टरेशन के राइट्स आप उस यूजर को मत दीजिए।
तो अगर अल्टरेशन के राइट्स उसके पास नहीं होंगे तो डेफिनेटली जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाउचर ओपन करने के बाद उसे ऑल्ट क्यू करना पड़ेगा, देन ही विल बी एबल टू सी दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो व्यू और अल्टर अगर हम उसको नहीं देते हैं तो डेफिनेटली ही विल नॉट बी एबल टू सी दैट। Only those transactions which are marked with the status as optional and cancelled are considered under the edit log active. Why not the post dated and regular transaction? अब ये यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि जैसे मैंने एक वाउचर कैंसिल किया था, कैंसिल वाउचर में आप देखेंगे जो कैंसिलेशन है वो लिखा हुआ है अल्टर्ड स्टेटस कैंसिल्ड, है ना, मतलब अलग से आपको कैंसिल्ड का एक मार्क यहाँ पर अलग से दिख रहा है, सिर्फ अल्टर्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मार्क है ये सिर्फ जो है ऑप्शनल और कैंसिल्ड के लिए आएगा। अगर आप किसी वाउचर को ऑप्शनल मार्क करते हैं तो स्टेटस ऑप्शनल, अल्टर्ड के अंदर स्टेटस ऑप्शनल लिखा होगा, कैंसिल्ड करते हैं तो अल्टर्ड स्टेटस कैंसिल्ड लिखा होगा। लेकिन ऐसा पोस्ट डेटेड और रेगुलर ट्रांजेक्शन के साथ नहीं होगा, यानी किसी वाउचर को आप पोस्ट डेटेड करते हैं फिर रेगुलर करते हैं तो उसमें ये चीज आपको नहीं दिखेगी। तो ऐसा क्यों है, ये तो जब आप प्रोडक्ट एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा इसलिए है कि जो ऑप्शनल और कैंसिल्ड वाउचर होते हैं ना, ये बेसिकली इम्पैक्ट करते हैं आपकी अकाउंटिंग्स को, यानी कि जैसे ही आपने किसी वाउचर को ऑप्शनल किया उसका अकाउंटिंग इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, यानी कि आपकी वैल्यूज जो है वो माइनस प्लस हो जाती हैं। आप किसी भी वाउचर को अगर कैंसिल करते हैं तो आपकी अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में प्लस माइनस होता है, लेकिन पोस्ट डेटेड और रेगुलर का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर वो पोस्ट डेटेड वाउचर है तो भी आपकी अकाउंटिंग में वही इंपैक्ट डालेगा जो पोस्ट डेटेड डालेगा। तो दैट्स व्हाई ऑप्शनल एंड कैंसिल्ड जो है वो अल्टर्ड और स्टेटस के साथ वहां पे दिखाए जाएंगे, बल्कि पोस्ट डेटेड और रेगुलर के अंदर ऐसा आपको नहीं मिलेगा। Now flexibility to filter report basis altered and deleted transaction that I have already demonstrated कि कैसे डे बुक के अंदर जाके आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, किस कैसे आप इसको चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाके देख सकते हैं। सेम अगर आप किसी पर्टिकुलर लेजर का डिटेल देखना, जैसे मान लीजिए आपके कैश एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, आप चाहते हैं कैश के अंदर कैश के लेजर में हम ये देखना चाहते हैं कि कितने वाउचर अल्टर हुए हैं, कोई बैक डेटेड कैश की अल्टरेशन तो नहीं हुई है। ठीक है, तो वो फैसिलिटी हमने आपको लेजर वाउचर रिपोर्ट में भी दी है। डे बुक में तो आप देख सकते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट में भी देख सकते हैं, इसके अलावा आप लेजर वाउचर के अंदर भी देख सकते हैं। सो लेट्स से आई एम गोइंग टू लेजर वाउचर्स। अब लेजर वाउचर हमने कैश सेलेक्ट किया, ठीक है, और कैश में भी आपको बेसिस ऑफ वैल्यू में ये ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। शो रिपोर्ट फॉर, ठीक है, इस शो रिपोर्ट फॉर के अंदर गए और अल्टर्ड वाउचर हमने ओपन कर लिया तो कितने वाउचर अल्टर हुए हैं वो हमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से साई एक्सपोर्ट पे हमने एंटर किया एंड आई प्रेस ऑल्ट क्यू, तो यू कैन सी कि अल्टरेशन जो है वाउचर नंबरिंग की वजह से हुए, तो इसमें कोई इतना खास चेंजेस नहीं हुआ है, और ये उसी वजह से हुआ है क्योंकि हमने 2 वाउचर इंसर्ट कर दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको लेजर वाउचर के अंदर भी फिल्टर लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। कैन वी ट्रैक ऑल द एडिट लॉग इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल रिपोर्ट? तो करेंटली आवर कंप्लीट फोकस इज ऑन मेकिंग यू कंप्लायंट विद द लॉ फर्स्ट। और इस तरह की जो भी सिंगल रिपोर्ट है, सिंगल रिपोर्ट का मतलब यहाँ जैसे डैशबोर्ड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या यूजर वाइज फिल्टर की हो सकती है, या एक्टिविटी वाइज फिल्टर की हो सकती है। तो अभी ऐसा कोई भी चीज हमने इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया है। रीजन बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरह की जो इन्हांसमेंट अदर देन जो कंप्लायंस रिलेटेड जो इन्हांसमेंट है वो अभी हमारे फोकस में नहीं है। डेफिनेटली मार्केट में एक बार रिलीज आने के बाद जैसा फीडबैक हमें मिलेगा अकॉर्डिंगली वी विल डेवलप अदर इन्हांसमेंट आल्सो, बट एज ऑफ नाउ our primary focus is to make our customers compliant before it gets implemented in the market. Track edit log for company data migrate from previous version to other releases. So this is another an important thing. So for that I'll open my company जिसका हमने माइग्रेशन किया था। तो अब ये जो सेक्शन है इस प्रेजेंटेशन का वो रिलेटेड है डेटा माइग्रेट करने से रिलेटेड और डेटा को एक रिलीज से दूसरी रिलीज में ओपन करने से रिलेटेड। इतना सोल्यूशन देखने के बाद दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि ठीक है, इसका वर्क अराउंड तो मिल गया ना, अच्छी बात है, टैली प्राइम एडिट लॉग है और एक टैली प्राइम है, हम क्या करेंगे टैली प्राइम में इसको ओपन कर लेंगे और उसमें तो ऑप्शन सर ने बोला ही है कि देयर इज एन ऑप्शन कि उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। आप उसको डिसेबल करके जो चेंजेस करना है वो चेंजेस करिए एंड देन जब आपका मन करे आप फिर से इनेबल करिए और उसको एडिट लॉग में ओपन कर लीजिए। डेफिनेटली दैट वुड हैव कम इन एवरीवन्स माइंड। तो उसका भी सोल्यूशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बंदा हमारे सोल्यूशन को यूज करे वो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ब्लाइंडली
बिलीव कर ले, लेकिन हाँ उसको एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होना चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करते समय अगर ऐसे कोई भी चीजें करी गई हैं तो उसकी भी विजिबिलिटी मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है। सो ये ट्रस्ट फिल्टर बिल्ड करने के लिए हमने जो है एक इसमें एक और चीज इन्वॉल्व करी हुई है। सो लेट्स से मैंने अभी गणेश एंड कंपनी का जो माइग्रेशन है वो मैंने सेशन स्टार्ट होने के टाइम जो है मैंने किया था, दिखाया था माइग्रेशन प्रोसेस। सो अभी आप क्या करेंगे, क्योंकि जो एक रिलीज से दूसरी रिलीज में जाना है, डेटा को माइग्रेट करना है, ये किसी स्पेसिफिक वाउचर या किसी मास्टर या किसी ट्रांजेक्शन से जुड़ी हुई एक्टिविटी नहीं है, ये ओवरऑल कंपनी रिलेटेड एक्टिविटी है। तो कंपनी रिलेटेड एक्टिविटीज का जो एडिट लॉग है वो आपको कंपनी मेन्यू के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी मेन्यू के अंदर आप एडिट लॉग ऑप्शन में जाएंगे एंड किस कंपनी का एडिट लॉग देखना है, तो लेट्स से आई वांट टू सी इट फॉर गणेश एंड कंपनी। सो यू कैन सी 25 फरवरी 4:23 पे हमने इस कंपनी को माइग्रेट किया था टैली प्राइम या उससे अदर रिलीजेस से इस एडिट लॉग रिलीज में। उसका एक लॉग यहाँ पे मेंटेन्ड है, किस यूजर ने किया था वो यूजर नेम यहाँ पे मेंशन। ठीक है, लेट्स से आई एम disabling this thing. Sorry, I'm quitting this Tally Prime edit log and I'm opening Tally Prime. So हमने Tally Prime open कर लिया। So अभी ये Tally Prime जब open होगा, तो ये Tally Prime open करते वक्त आप देखेंगे क्योंकि ये edit log में open हो चुका था, है ये 2.1 का ही रिलीज का है ना, यानी कि जो Tally Prime है वो भी 2.1 है और edit log भी 2.1 है, लेकिन स्टिल ये नॉर्मल टैली प्राइम में जब ओपन करेंगे तो उसके लिए भी आपको माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए दिया गया है ताकि अगर गलती से कोई बंदा ओपन करता है तो उसको एटलीस्ट माइग्रेशन प्रोसेस की जो स्क्रीन आएगी वहां पे उसको पता लग जाएगा कि अगर मैं सेम रिलीज में ओपन कर रहा हूं तो माइग्रेशन क्यों चाहिए। ठीक है, सो लेट्स क्लिक ऑन दिस। सो लेट्स से मैं इसको इंटेंशनली कर रहा हूँ कि हाँ नहीं, मुझे इसको टैली प्राइम नॉर्मल में खोलना ही खोलना है, चाहे माइग्रेशन करना पड़े चाहे जो करना पड़े। सो लेट्स आई क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे मैंने इसका यूजर आईडी पासवर्ड डाला एंड नाउ यू कैन सी कि जो माइग्रेशन है वो हो जाएगा और आपका जो डेटा है वो इसके लिए कंपैटिबल हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर द टाइमिंग आई एम जस्ट स्किपिंग द बैकअप और मैंने इसको माइग्रेट कर दिया। ठीक है, अब ये माइग्रेट होने के बाद आप देखोगे इसके अंदर जो ऑप्शन है आपका लॉक को इनेबल या डिसेबल करने का, वो क्या है। आप कंपनी अल्टर में जाएंगे, कंपनी अल्टरेशन के टाइम पे यहाँ पे इनेबल एडिट लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप इस एडिट लॉग को क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं और ये एडिट लॉग मेंटेन होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। तो जो एक्चुअल कंपनी आपकी टैली प्राइम एडिट लॉग है उसके अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। इस ऑप्शन को लाने के लिए आपको F12 करना पड़ेगा। F12 में ये ऑप्शन दिया है सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी और यहाँ से आप जो है इसको यस या नो कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो लेट्स से मैंने इसको यस करना है तो मैंने यस किया। यस करते ही ये बोलेगा कि आप नाउ ऑनवर्ड्स आप जो भी काम करेंगे उसका एक लॉग जो है इसके अंदर मेंटेन होता जाएगा और सेम इम्प्लीकेशन होगा, आपके जो वाउचर टाइप है वो मैनुअल ओवरराइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एक लॉग भी जो है वो मेंटेन होगा। जैसे आप इस पे यस करेंगे, सेव करेंगे, तो ये सारे वाउचर नंबरिंग चेंज हो गई। अब आप देखेंगे इसमें भी एडिट लॉग का ऑप्शन यहाँ पर आने लगेगा, एडिट लॉग इनेबल्ड। ठीक है, लेट्स से हमने एडिट लॉग इनेबल हो गया है। इनेबल करने के बाद हम मतलब इसको अगर हम फिर से ओपन करना चाहते हैं, लेकिन अब हमने कुछ चेंजेस किए और मान लीजिए हमने इसको डिसेबल भी करना है तो हम यहीं से डिसेबल भी कर सकते हैं। सो आई वेंट टू दिस पर्टिकुलर कंपनी अल्ट्रेशन और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, नो करके इसको डिसेबल कर दिया, यानी कि अब आपका एडिट लॉग जो है वो नहीं काम करेगा। सो ये काम वो उसके लिए रिकमेंडेड है जिसके ऊपर ये नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन आपके पास अगर नोटिफिकेशन अप्लाई हो रही है तो डेफिनेटली इट्स नॉट रिकमेंडेड प्रोसीजर। ठीक है, अब लेट्स से इस कंपनी को बंद कर देते हैं एंड अगेन इस गणेश एंड कंपनी को हम एडिट लॉग में ओपन करते हैं। ठीक है, सो लेट मी ओपन इट फ्रॉम डेस्कटॉप, ईएल डेमो डेटा गणेश एंड कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ओपन किया विद द यूजर नेम A&A। ठीक है, नाउ अभी ये कंपनी हमने दोबारा इसमें ओपन करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें क्योंकि ये एडिट लॉग की रिलीज है तो यहाँ पे एडिट लॉग का ऑप्शन आएगा ही आएगा। इसके साथ में जैसे आप एडिट लॉग पे जाएंगे, वन सेकेंड, आई थिंक आई हैव यूज्ड, लेट मी ओपन दिस अगेन।
this one, desktop, EL demo data, Ganesh and Company. Okay, I am just migrating it again. Fine. So this will be thing. Okay, the migration process from TelePrime edit log to normal TelePrime में क्या होगा, आपको जैसा मैंने लास्ट भी दिखाया था कि आप माइग्रेशन करते समय आपको बता देगा कि आप ये जो माइग्रेशन कर रहे हो, इस माइग्रेशन में आपका डेटा इसके लिए कंपैटिबल हो जाएगा और ये जो एडिट लॉक का फीचर है वो इनेबल रहेगा। इनेबल का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए गलती से किसी ने उसको ओपन कर दिया है, तो गलती से ओपन करने के टाइम पे भी टैली इंश्योर करेगा कि अगर आप नॉन एडिट लॉक रिलीज में इसको ओपन कर रहे हैं तो आपका एडिट लॉक का फीचर रिमेन रहे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो लॉग है वो इसमें भी मेंटेन होगा। ठीक है ना। तो लेट्स से मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया, इसका बैकअप यहाँ से हटाया और ये डेटा पहले किस में था, ये डेटा था हमारा एडिट लॉग में। अब हम इसको नॉन एडिट लॉग में ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो साफ साफ कह रहा है कि आपका जो ये फीचर है वो इनेबल रहेगा। क्लियर है, तो हमने इसको इनेबल रहने दिया क्योंकि यहाँ से तो हम डिसेबल कर नहीं सकते, तो हमें पहले इसको माइग्रेट करना पड़ेगा। और माइग्रेट करने के बाद जब हम इसमें जाएंगे देखेंगे एडिट लॉग का ऑप्शन भी आ रहा है और अल्टर के अंदर ये एडिट लॉग इनेबल भी है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ हमने एडिट लॉग को बंद कर दिया। मैसेज में ऑलरेडी आपको दिखाया था और यहाँ से हमने इसको बंद करके सेव कर दिया। अब लेट्स से हमने कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है या कोई वाउचर पोस्ट करना है, तो हमने यहाँ पे वाउचर पोस्टिंग कर दी। ठीक है, लेट्स से आई टेक इट एक्सपेंसेस 1200, इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने कोई भी एक दो ट्रांजेक्शन जो हमें करने थे वो ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट किए, कुछ मैनिपुलेशन करनी थी वो मैनिपुलेशन कर दिया और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब इस डेटा को दोबारा ओपन कर रहे हैं एडिट लॉग के अंदर। ठीक है, सो लेट्स से हमने इसको क्विट किया एंड नाउ अगेन आई एम गोइंग टू ओपन दिस इन TelePrime एडिट लॉग। सेम डेटा जो मैंने TelePrime में ओपन किया था और ऑडिट ट्रेल को जो ऑप्शन था वो डिसेबल कर दिया था। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली गो ऑन सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, desktop, EL demo and Ganesh in trading. Because this was opened in TelePrime, now again while opening this in TelePrime edit log, it will ask the migration. I'll put the data and record here. नॉर्मल मैसेज कि आपकी सारी एक्टिविटी का लॉग जो है वो मेंटेन होगा। वो कॉमन मैसेज माइग्रेशन का जो है वो फिर से आएगा, यू विल माइग्रेट इट। आई एम स्किपिंग दी बैकअप एज ऑफ नाउ और इसको हमने माइग्रेट कर दिया। अब माइग्रेशन के बाद बैकएंड में क्या क्या हुआ, बैकएंड में ये हुआ कि किसी ने इस डेटा को TelePrime रेगुलर में ओपन किया, वहाँ पे उसको फीचर को डिसेबल किया, कुछ चेंजेस किए और उसके बाद यहाँ पे दोबारा इस डेटा को ओपन कर लिया। सो नाउ जस्ट गो टू द कंपनी एंड एक्सेस द रिपोर्ट ऑन अंडर एडिट लॉग। नाउ यू कैन सी द कंप्लीट लॉग ऑफ सच माइग्रेशंस। तो सबसे पहले हमने आज 4:23 पे इसको माइग्रेट किया था फर्स्ट टाइम। फिर ये डेटा चला गया अदर देन एडिट लॉग प्रोडक्ट में, कब, 25 तारीख को 5:14 पे। और 5:14 पे किसी ने उस रिलीज में इसका लॉग डिसेबल कर दिया। किसने किया वो भी दिखा रहा है यहाँ पे, यूजर ए ने किया हुआ है। इसके बाद 2 मिनट के बाद यानी कि 5:16 पे किसी ने दोबारा ये डेटा जो है TelePrime में ओपन किया है। ठीक है, तो बाय दिस वे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भले ही उस चीज का लॉग यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा कि डिसेबल करने के बाद उसने क्या किया, क्योंकि अगर डिसेबल करने के बाद भी अगर ट्रैकिंग होनी है तो फिर डिसेबल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये तो हमें पता नहीं चलेगा कि डिसेबल का उसने किया क्या, लेकिन हमें ये जरूर पता चल जाएगा कि उसने ये रिलीज जो है, ये प्रोडक्ट जो डेटा जो है किसी और रिलीज में ओपन किया है जो एडिट लॉग के अलावा है। और सिर्फ ओपन ही नहीं किया बल्कि उसमें इंटेंशनली उसको डिसेबल भी किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, इनेबल होगा। तो कोई ये भी नहीं कहेगा कि सर हमने तो गलती से ओपन कर दिया था, डिफॉल्ट में तो वो नो रहता है इस वजह से लॉग मेंटेन हो गया। नो, जस्ट टू इंश्योर कि आपका लॉग मेंटेन रहे, हम इस फैसिलिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं नॉन एडिट लॉग प्रोडक्ट में भी, कि जब आप एडिट लॉग का डेटा नॉन एडिट लॉग में ले जाएंगे तो वहां पे वो बाय डिफॉल्ट यस रहेगा। ठीक है, सो बाय दिस वे जो माइग्रेशन है हमारे एक रिलीज से दूसरी रिलीज में, एक वर्जन से दूसरे वर्जन में, उसको हम इंश्योर करते हैं कि उसकी भी कंप्लीट ट्रैकिंग हमारे पास हो सके। Will data be compatible with the previous release after moving to TelePrime edit log? तो TelePrime edit log में जब आप डेटा ले जाएंगे तो जो प्रीवियस रिलीजेस हैं उसमें यूज करने के लिए आपको डेटा को रीराइट या रिपेयर करना पड़ेगा। Will the edit log data be retained when the company is split? तो यस, अगर आप कंपनी को स्प्लिट भी कर देते हैं तो भी आपका जो एडिट लॉग का डेटा है वो दोनों कंपनियों में मेंटेन रहेगा। यानी कि जैसे 1 साल का डेटा है, आपने बीच में से 6 मंथ का आपने स्प्लिट कर दिया, तो 6 महीने के ट्रांजेक्शन मास्टर्स का लॉग जो है वो उस डेटा में रहेगा और बाकी रेस्ट का जो है दूसरे में रहेगा। कैन एडिट लॉग डेटा भी कंप्लीटली रिमूव्ड और डिलीटेड रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड? तो अगर हम मान लीजिए हमने कोई पर्टिकुलर
ट्रांजेक्शन किया उसके अंदर 5-6 वर्जन है, एक क्रिएशन का, कुछ अल्ट्रेशन के। तो क्या हम किसी स्पेसिफिक अल्ट्रेशन के रिकॉर्ड को या किसी एक वाउचर के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं? अगेन दिस कैन नॉट बी डन इन टैली प्राइम एडिट लॉग, और ये नॉर्मल टैली प्राइम में भी नहीं किया जा सकता। अगर हम ऐसा दे देंगे तो एडिट लॉग के का जो है मेंटेन करने का कोई पर्पस नहीं रहेगा, सारा पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा। सो दैट कैन नॉट बी डन एक्चुअली। Will the edit log associated with the transaction and master can be exchanged via sync or import? तो जो हमारे edit log हैं transactions और master के, क्या वो sync हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो डेफिनेटली जो पूरा का पूरा edit log का रिकॉर्ड है वो तो सिंक नहीं होगा, लेकिन हाँ जहाँ पे सिंक होके गया है वहां पे एक स्टैंपिंग जरूर बन जाएगी कि ये डेटा इंपोर्ट के थ्रू या सिंक के थ्रू जो है क्रिएट हुआ है या सिंक या इंपोर्ट के थ्रू अल्टर हुआ है। वो मास्टर वो डिटेल वहां पे हो जाएगी जो भी मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, सो द एडिट लॉग डेटा विल नॉट बी गेट एक्सचेंज्ड वाया सिंक और इंपोर्ट। तो पूरा का पूरा डेटा जो है मतलब आप सोचोगे कि कोई एक ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री है एडिट ट्रेल की, वो पूरी की पूरी सिंक हो जाए तो वो वहां पे नहीं जाएगी। हाँ जहां पे डेटा गया है वहां पे आपको जरूर लॉग मिल जाएगा कि ये डेटा सिंक के थ्रू क्रिएट हुआ था। ठीक है, नाउ व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन गेट्स कैप्चर्ड इन द एडिट लॉग। सो हमने स्कोप ऑलरेडी देखा हुआ है कि वर्जन हिस्ट्री फॉर ऑल वाउचर्स, मास्टर्स, लेजर्स, लेजर ग्रुप एंड स्टॉक आइटम विल बी ट्रैक्ड। एक्टिविटी के टर्म में देखा जाए तो मास्टर, वाउचर और कंपनी लेवल की एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसमें क्या क्या आएगा? इसमें क्रिएटेड, अल्टर, डिलीटेड, रीसेव्ड, कैंसिल्ड, ऑप्शनल, इंपोर्ट, माइग्रेटेड, सिंक्ड, स्प्लिट और रिपेयर, ये सारी एक्टिविटी जो है इस एडिट लॉग के स्कोप में होंगी। इट विल बी शोन टू द यूजर एट द वाउचर, मास्टर एंड रिपोर्ट लेवल। तो ये वाउचर लेवल पे इंडिविजुअल वाउचर की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, मास्टर लेवल पे इंडिविजुअल मास्टर की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, या फिर बल्क में देखना है तो डे बुक या लेजर वाउचर या फिर चार्ट ऑफ अकाउंट में भी हम देख सकते हैं। कैन कस्टमाइजेशन रिपोर्ट भी बिल्ड एक्सेसिंग एडिट लॉग डेटा? तो इन केस अगर जो एडिट लॉग की डिटेल हम मेंशन कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में, क्या उसके बेस पे कोई कस्टमाइजेशन तैयार करी जा सकती है? तो यस, न्यू रिपोर्ट्स कैन बी बिल्ट यूजिंग एडिट लॉग डेटा। However, you will not be able to modify the edit log report provided by Tally in transaction and master. तो आप उसके बेस पे कोई कस्टमाइज्ड रिपोर्ट तो बना सकते हैं, लेकिन उसके डेटा में कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर पाएंगे। Can edit log be viewed from browser and mobile reports? So no, as of now it is not possible. अभी edit log की रिपोर्ट जो है ब्राउजर पे या मोबाइल रिपोर्ट में अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ आप अपने सिस्टम पर ही देख सकते हैं जहां पे वो डेटा अवेलेबल है। Will the edit log data be backed up and restored? Yes, जो भी आपका बैकअप और रिस्टोर आप करेंगे, अगर आप पूरे डेटा का बैकअप और रिस्टोर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपका एडिट लॉग भी बैकड अप और रिस्टोर्ड होगा। तो टैली प्राइम एडिट लॉग एंड टैली प्राइम हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरह से टैली प्राइम और यूज कर सकते हैं, और क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे सेम सीरियल नंबर पर ही मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यू कैन सी इट हियर 777049236, ये एडिट लॉग रिलीज का सीरियल नंबर है, एंड द सेम सीरियल नंबर आई एम यूजिंग फॉर टैली प्राइम। सो बोथ कैन बी यूज्ड ऑन अ सिंगल सीरियल, that flexibility we are providing actually. So 777049236, again the same serial number is used by both the AXEs. What will happen to the existing edit log data once we disable the edit log feature in Tally Prime? So जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर हम डेटा Tally Prime edit log का Tally Prime में खोलते हैं और वहां पे हम edit log डिसेबल कर देते हैं तो क्या होता है? तो पहली बात तो हमें उसका पूरा डिटेल मिलता है कि हाँ ये edit log डिसेबल हुआ था, लेकिन डिसेबल करने के बाद जो भी चीजें उसके अंदर चेंज हुए हैं उसका रिकॉर्ड उसके अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, जब आप दोबारा लॉग इनेबल करेंगे तो आपको जिस ड्यूरेशन में वो डिसेबल था उसका तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पहले का जो डेटा था वो आपको फिर से मिल जाएगा। आई कैन शो यू हियर। सो लेट्स से इन टैली प्राइम आई ओपन दिस पर्टिकुलर डेटा, वन सेकेंड, लेट मी क्लोज दिस गणेश एंड कंपनी, let me open this in Ganesh and company in this Tally Prime. ये यहाँ पे ओपन हो गया। अब लेट्स से आप इसमें जाते हैं अल्टर में, और यहाँ पे आप जो है इसको एडिट लॉक को यस कर देते हैं। तो जैसे ही आप एडिट लॉक को यस करेंगे ना, तो एडिट लॉक के सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। जैसे यहाँ पे एडिट लॉक दिख रहा है, ठीक है, वाउचर के अंदर आपको एडिट लॉक का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट्स में। ठीक है, एडिट लॉक का ऑप्शन आ रहा है। इसी के साथ अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर लेजर के अंदर आप रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर
सॉरी बेसिस ऑफ वैल्यू, सॉरी माफ कीजिएगा, बेसिस ऑफ वैल्यू में आपको ये सारी डिटेल दिखेंगी कि अल्टर्ड नॉन अल्टर्ड देखना है कि नहीं देखना है। इसी तरह डे बुक के अंदर आपको डिलीटेड वाउचर का एक हिसाब किताब दिखेगा बेसिस ऑफ वैल्यू के अंदर। लेकिन द मोमेंट यू विल क्लोज दिस और डिसेबल दिस पर्टिकुलर फीचर, सो लेट्स से आई डिसेबल दिस एडिट लॉक फीचर फ्रॉम हियर, ठीक है, ये मैंने डिसेबल कर दिया। अब क्या होगा, आपको कहीं पे भी एडिट लॉक का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो जितने समय के लिए आपने एडिट लॉक रोक दिया है उतने समय तक आपको एडिट लॉक का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, लेकिन उससे पहले का जितना लॉग है वो मेंटेन रहेगा। तो आप जब दोबारा इनेबल करेंगे तो एडिट लॉक डिसेबल करने से पहले के जो लॉग्स थे वो आपको उसमें क्लियरली दिखने लगेंगे फिर से। फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज टैली प्राइम एडिट लॉग ऑन टैली प्राइम, वो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको कि किस तरह से टैली प्राइम के अंदर टैली प्राइम एडिट लॉग का फीचर आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू सिंगल लाइसेंस फ्रॉम एडिट लॉग एंड टैली प्राइम एडिट लॉग, वो भी आपने देखा कि एक ही लाइसेंस पे मैं अपने सिस्टम पे दोनों EXEs यूज कर पा रहा हूँ। कैन दिस सेम डेटा बी अलाउड टू एक्सेस साइमल्टेनियसली बाय टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स टैली प्राइम एंड टैली प्राइम एडिट लॉग। सो लेट्स से यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये टैली प्राइम है और ये टैली प्राइम एडिट लॉग है। सो लेट्स से और यहाँ से टैली प्राइम एडिट लॉग के अंदर मैंने डेस्कटॉप से डेटा उठाया EL डेमो और गणेश एंड कंपनी, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। लेट्स से ये मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया और अब यहाँ पर भी मैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव डेस्कटॉप EL डेमो डेटा और यहाँ पे क्योंकि अभी ऑलरेडी एडिट लॉग में खुला हुआ है इसलिए यहाँ पे माइग्रेशन चाहिए। बट लेट्स से अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैंने गणेश एंड कंपनी को यहाँ पे एंटर किया और इसका पासवर्ड मैंने डाल के ओपन किया और ये माइग्रेट हो गया। लेट्स से माइग्रेशन के लिए बैकअप बंद कर देते हैं और इसको मैंने माइग्रेट कर दिया। अब ये डेटा टैली प्राइम में भी खुला है और यही कंपनी टैली प्राइम एडिट लॉग में भी खुली है। जैसे ही कोई टैली प्राइम एडिट लॉग पे यूजर जो है किसी वाउचर एंट्री को पोस्ट करेगा या कोई भी एक्सेस एक्शन करेगा, तुरंत उसको एरर आ जाएगी कि अनेबल टू एक्सेस द कंपनी एज इट इज ऑलरेडी ओपन इन टैली प्राइम। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी आपका डेटा है किसी ने टैली प्राइम पे ओपन कर लिया है, एडिट लॉग पे ओपन नहीं किया है, इसलिए आप जो है अभी इसमें कंपनी को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो मल्टी यूजर के केस में जनरली कई बार ऐसा इंटेंशनली अनइंटेंशनली अगर होगा तो इसकी हेल्प जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी कि समवन इज एक्सेसिंग द रिकॉर्ड्स एंड डेफिनेटली इज अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो आपके लैन में हो सकता है 10 यूजर हो, है ना, लेकिन टैली का डेटा सबके पास तो होगा नहीं, कुछ लिमिटेड लोग ही होंगे जिनको टैली का एक्सेस होगा। तो आप उनको जो है आप कह सकते हो, आप चेक कर सकते हो उनके साथ कि कौन है जो टैली प्राइम एडिट लॉग वर्जन का डेटा यूज कर रहा है। ठीक है, so as of now, no, as Tally and Tally Prime Log are different products, user will not be able to access data simultaneously. If the user tries to do it, it will ask user to migrate the data to make it compliant to their respective version. So the business from whom the MCA audit trail rule comes into the effect, our recommendation is to use Tally Prime Edit Log Release 2.1 only. ठीक है, तो जिनके पर मैंडेटरी है कि ये लॉग मेंटेन होना ही होना है, तो हमारी रिकमेंडेशन यही है कि वो एडिट लॉग वर्जन यूज करें। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग अ सेपरेट प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये फीचर्स? इस फीचर में मिस्टर मनोज ने आपको इस तरीके से बताया कि किस तरीके से ऑडिट ट्रायल टैली प्राइम में इंप्लीमेंट होने वाला है और वहां पर क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो पूरी डिटेल में हम लोगों ने ये चीज देखी। तो आई होप ये फीचर आपको क्लियर होगा और आप इसको, जैसे कि हमारा नया रिलीज बेसिकली जल्दी आने वाला है, टैली प्राइम का नया रिलीज आएगा जिसमें ये फीचर आपको इनेबल मिलेगा। फ्रेंड्स, ऑडिट ट्रायल के साथ कंपनी आपको एक और फीचर यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रही है जो है आपका डिजिटल सिग्नेचर। उसके ऊपर भी मैं आपको जल्दी ही हम लोग एक वेबिनार करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने इनवॉइस में डिजिटली साइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DSC और विद द हेल्प ऑफ इमेज। दोनों फीचर कंपनी आपको प्रोवाइड करने जा रही है। तो आज का वेबिनार में कोई भी अगर आपको डाउट है या फिर आपको लगता है कि ये चीज मेरे को पूछनी है तो आप आपको मेल कर सकते हैं। मेल के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, नीचे चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में हमको क्वेश्चन लिख सकते हैं और साथ के साथ कॉल, हमारा नंबर आपके पास है ही, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना टाइम हम लोगों को दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।